हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के इस सेशन में हम रिवाइज करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, थोड़ा जल्दी जल्दी में। लेकिन एक भी टॉपिक नहीं होगा मिस, और हम ये भी देखते जाएंगे कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। इस चैप्टर से नीट में आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं 12 से 16 मार्क्स के। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया 12 से 16 मार्क्स। तो ये चैप्टर डू एंड डाई वाला है, ये चैप्टर आपको करके जाना ही है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमको क्या क्या पढ़ना है। जब भी आप किसी चैप्टर का रिवीजन करते हैं या पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में जो इसके मेन मेन टॉपिक है वहाँ स्टार्टिंग में ही आप इसको लिख लेंगे तो कभी भी आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन दोनों का हम गैमीट फॉर्मेशन भी देखेंगे कि इनमें स्पर्म और एग कैसे बनेगा, गैमीटोफाइट कैसे बनेगा, फिर गैमीटोफाइट से इनके गैमीट कैसे बनेंगे। देन फिर हम पॉलिनेशन देखेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन देखेंगे, एंड देन फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ओवरऑल हम एक फ्लावर से क्या बना रहे हैं, फ्रूट बना रहे हैं और सीड बना रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि रिप्रोडक्शन करना क्यों जरूरी है। टू कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट इनटू गैमीटोफाइट। ठीक है। तो जो भी बॉडी आप देखते हैं, जो भी फ्लावर देखते हैं, फ्लावर का प्लांट देखते हैं या कोई भी प्लांट जो आप देख रहे हैं एंजियोस्पर्म वाला, वो पूरी बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। एंड वो जो स्पोरोफाइटिक बॉडी होते हैं वो मियोसिस करते हैं, उनके कुछ सेल क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, और वो क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। 2 तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मेगास्पोर फिर गैमीटोफाइट बनाते हैं। गैमीटोफाइट क्या होंगे, इनके पॉलन ग्रेन्स होंगे एंड एम्ब्रियो सैक होंगे। ये पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, एम्ब्रियो सैक क्या बनाएगी, एग बनाएगी। गैमीट बन जाएगा, गैमीट दोनों फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज होने के बाद फिर जाइगोट बनेगा जो कि क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। एंड फिर ये जाइगोट बढ़ के फिर से क्या बनाएगा, स्पोरोफिटिक बॉडी बनाएगा। ठीक है। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्यों होता है, टू कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। मतलब अगर आपके पिताजी ने अड़हुल का फूल देखा था, आपके दादाजी ने अड़हुल का फूल देखा था, गेंदे का फूल देखा था, ठीक है, उनके समय में अगर शादियों में फ्लावर गिफ्ट किया गया था तो आप भी फ्लावर गिफ्ट कर सके, आपकी आने वाली जनरेशन फ्लावर गिफ्ट कर सके, तो ये स्पीसीज चलती रहे। ओके। आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे पहले क्वेश्चन इसमें ये आता है व्हाट इज फ्लावर। तो फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। ये किसने बोला था, ये गोथ नाम के साइंटिस्ट ने बोला था। गोथ नाम के साइंटिस्ट ने क्या बोला था, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। अब ये क्वेश्चन आता है कि फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट हाउ। ठीक है, कैसे हम कह सकते हैं कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि शूट में नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। तो वैसे ही हमारा जो थैलेमस पार्ट होता है, थैलेमस पार्ट बियर नोड एंड इंटरनोड। ठीक है। जो आपका मेल वाला जो पार्ट है, जो आपका पेटल्स है एंड आपका जो ये है स्टामेन है। ठीक है, पेटल है और स्टामेन है, उनके बीच में एंड्रोफोर नाम का इंटरनोड पाया जाता है। जो आपका कार्पल है, कार्पल और जो स्टामेन है उनके बीच में गाइनोफोर नाम का आपका इंटरनोड पाया जाता है। तो ये इंटरनोड्स वगैरह किस में पाए जाते हैं, शूट में पाए जाते हैं। और यही शूट, इस शूट में क्या होता है कि कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है शूट में, एंड देन फिर फ्लोरल प्राइमोडियल बनता है, एंड उसकी वजह से फिर वर्ल्स वगैरह बनते हैं एंड आपका फ्लावर बनता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाता है कि मॉडिफाइड शूट इसको क्यों बोला, बिकॉज द थैलेमस कंटेन नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है। उसके बाद आपका डायग्राम आ जाता है फ्लावर का। फ्लावर के डायग्राम में आपको याद रखना है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट क्या है और इनका साइंटिफिक नेम सबका क्या क्या है। ठीक है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, नीचे क्या है, ब्रैकेट है, एंड देन ये जो डंडी है इसको पेडिसल बोल रहे हैं। ये जो
फूला हुआ पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस बोल रहे हैं। और इसी थैलेमस में क्या ग्रो होता है, फ्रूट। इसी थैलेमस के ऊपर फ्रूट लगा हुआ होता है। ठीक है, कुछ फ्रूट में थैलेमस भी इंक्लूडेड होता है, जिनको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एंड देन फिर ये जो ग्रीन कलर की पत्ती होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स। एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक है, याद रखना है, एक एक सेपल है, एक एक पत्ती क्या है, सेपल है, और ग्रुप ऑफ सेपल को हम क्या बोल रहे हैं, कैलिक्स बोल रहे हैं। फिर हमारे पास ये रेड रेड कलर की जो बिल्कुल कलरफुल जो पंखुड़ी हैं, जिनमें खुशबू होती है, वो क्या है, पेटल्स है। एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। एंड देन फिर मेल पार्ट की बात आती है, तो मेल पार्ट हमारा ये येलो वाला है, मेल पार्ट हमारा ये येलो वाला है। तो ये येलो वाले पार्ट को, पूरे मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टामेन बोलते हैं। पूरे मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टामेन। स्टामेन में दो पार्ट होते हैं, एंथर। ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एंथर, नीचे वाला पार्ट इज फिलामेंट। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो मेल होते हैं, मेल क्या होते हैं, मैन होते हैं ना, तो यहाँ पे भी क्या है, मेल पार्ट क्या है, मैन है, स्टामेन। ठीक है, और मैन क्या करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनका मेन पार्ट वो क्या है, एंथर है। ठीक है, एंथर, एंगर से याद रखिए, एंथर। ओके, एंड देन फिर फीमेल पार्ट में आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं। ओके, फीमेल पार्ट को हम कार्पल भी बोलते हैं, फीमेल पार्ट को हम कार्पल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्पल एंड पिस्टिल भी बोलते हैं। और इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, गायनेशियम, गायनेशियम। एंड बहुत सारे आपके स्टामेन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोएशियम बोलते हैं। स्टामेन को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोएशियम बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। गायनेशियम, गायनेशियम जैसे जो फीमेल होती है ज्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है ना, तो ऐसे याद रखिए, फीमेल पार्ट को गायनेशियम एंड मेल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, एंड्रोएशियम बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, when sepal petals, when sepal is equal to petal then it is called tepals। जब सेपल और पेटल एक जैसे हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैपल्स बोलते हैं। नाउ फ्लावर में जो है चार वर्ड होते हैं, चार वर्ड होते हैं। ओके, एसेंशियल, दो एसेंशियल वर्ड होंगे और दो एसेसरी वर्ड होंगे। आप कभी भी उसको नॉन एसेसरी नहीं बोलेंगे, नॉन एसेंशियल नहीं बोलेंगे। एक एसेंशियल है, ये दूसरा एसेसरी। एसेसरी भी किसी काम आता है भाई, तो आप उसको नॉन एसेंशियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, एसेंशियल में क्या आ जाएगा, जिससे भाई रिप्रोडक्शन होगा, मेन तो वही है। ठीक है, तो एसेंशियल में आ जाएगा मेल पार्ट, जिसको हम एंड्रोएशियम बोल रहे हैं, फीमेल पार्ट जिसको हम गायनेशियम बोल रहे हैं। ठीक है, मेल पार्ट में आपका क्या है, मेल पार्ट को और क्या बोलते हैं, स्टेमेन। स्टेमेन में क्या है, एंथर और फिलामेंट है, और एंथर में ही आपका क्या है, पॉलन ग्रेन्स हैं। एंथर में ही पॉलन ग्रेन्स बनेंगे आपके। एंड देन गायनेशियम, गायनेशियम जो है फीमेल पार्ट है, इसको कार्पल और पिस्टिल बोलते हैं। कार्पल और पिस्टिल में क्या क्या पार्ट है, ओवरी है, सबसे नीचे क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवेरियन कैविटी होती है, जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। और उसके अंदर छोटे 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 क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, जो जिसके अंदर आपका एम्ब्रियो सैक होगा एंड उसी के अंदर क्या होगा, एग होगा। नाउ फिर है स्टाइल। देखो फीमेल क्या करती है ना, स्टाइल मारती है। फीमेल क्या करती है, स्टाइल मारती है। तो इनके पास क्या है, स्टाइल है, और फीमेल के पास ओवरी होता है, ओवरी एंड देन स्टाइल है। एंड फीमेल भाई माँ होती है, फीमेल क्या होती है, माँ होती है, तो स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा। और स्टिग्मा वो साइट है जहां पे पॉलन आकर के गिरेगा, लैंडिंग साइट ऑफ द पॉलन। एंड स्टाइल क्या करती है, कनेक्ट करती है ओवरी एंड स्टिग्मा को, ये हम जानते हैं ना। एसेसरी, एसेसरी में आपका आ गया कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स, कैलिक्स पार्ट कौन सा है, सेपल है, ये ग्रीन कलर का होता है। अगर अगर ये कभी कभी सेपल्स भी आपके क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो अगर ये कलरफुल हो जाए, इफ कलर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेटलॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे, पेटलॉइड, पेटल की तरह दिखने वाला पेटलॉइड। ठीक है, ओके। नाउ कोरोला की बात करें तो कोरोला कलरफुल होगा, कोरोला आपका कलरफुल होगा, इसको हम पेटल्स, पेटल्स बोलते हैं। एंड ये कलरफुल अट्रैक्टिव होंगे। इनका क्या काम है, पॉलिनेशन कराना। इसका क्या काम है, पॉलिनेशन करना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना।
एंड जो पेटलॉइड्स हैं उनका क्या काम होता है, जो कोरोला है उसको बिल्कुल कवर करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। आप देखते होंगे गुलाब खिलने से पहले बिल्कुल कैलिक्स से कवर्ड रहता है, ठीक है। प्रोटेक्शन टू पेटल्स टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन को भी प्रिवेंट करता है। नाउ पेटल्स की अगर हम इनकी बात करें, अगर हम कैलिक्स की, तो भाई कैलिक्स दो तरह के हो सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं और फ्री। किसी किसी में आप देखेंगे कैलिक्स अलग अलग होते हैं, गुलाब में, ठीक है, कैलिक्स अलग अलग होते हैं, जो आपका सेपल्स होता है अलग अलग होता है। और किसी किसी में आप देखेंगे जैसे अड़हुल के फूल में जो हैबिस्कस है, ठीक है, गुड़हल के फूल में, उसमें आप देखेंगे एक बार में सारा कैलिक्स आप निकाल सकते हैं। तो ये किस में देखने को मिलता है, हैबिस्कस में। इनमें क्या होते हैं, ये फ्यूज्ड होते हैं। तो अगर फ्यूज्ड हैं सभी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, गैमोसेपलस। गैमो का मतलब क्या है, मैरिज या फ्यूज्ड, ठीक है, गैमो का मतलब फ्यूज्ड और सेपलस मतलब सेपल। तो अगर सेपल फ्यूज्ड हैं तो उसको हम गैमोसेपलस बोल रहे हैं। अगर सेपल अलग अलग हैं तो बहुत सारे सेपल हो गए तो हम उसको पॉलीसेपल बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या है, हैबिस्कस एंड रोज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ नीचे आते हैं और देखते हैं। हाँ, अब हमने सेपल के बारे में तो पढ़ लिया, कार्पल, ठीक है, सेपल के बारे में पढ़ा। कार्पल के बारे में और कुछ बातें जाननी है आपको। कार्पल जो होता है बच्चे, जो कार्पल होता है वो दो तरह का हो सकता है, ठीक है, कार्पल दो तरह का हो सकता है, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस और एपोकार्पस हो सकता है। सिनकार्पस मतलब जितने कार्पल हैं, जितने जो आपके फीमेल पार्ट हैं वो क्या है, फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड हो करके एक कलेक्टिवली बन गए, जैसे पेपावर, पेपावर सोमनीफेरम, ये आपका एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। फिर टोमेटो में ऐसा होता है। और इस तरह के जो कार्पल होते हैं वो फ्रूट बनाते हैं विथ वन सीड और मैनी सीड, विथ वन सीड और मैनी सीड, ठीक है। एपोकार्पस, एपोकार्पस क्या होंगे, इनके कार्पल फ्री होंगे, एक एक कार्पल बिल्कुल फ्री होगा। एंड इसमें क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ फ्रूट होगा। सारे फ्रूट्स क्या होंगे, एग्रीगेट होकर के एक फ्रूट बनाएंगे, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में एंड लोटस, स्ट्रॉबेरी एंड लोटस। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिनकार्पस का एग्जाम्पल बता दीजिए, एपोकार्पस का एग्जाम्पल बता दीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया है तो उसकी लेबलिंग भी आ जाती है कभी कभी। नाउ अब हम सीधे आते हैं मेल पार्ट की बात करते हैं। मेल पार्ट में भाई किसकी बात करेंगे, एंथर एंड फिलामेंट। तो फिलामेंट की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि फिलामेंट में कुछ रखा नहीं है। मेन क्या है, एंथर। एंथर जो है, एंथर आपका दो तरह का हो सकता है, ठीक है, एंथर आपका दो तरह का हो सकता है। एक मोनोथिकस और दूसरा डाइथिकस एंथर हो सकता है। मोनोथिकस एंथर देखिए इसमें इस तरह का लगेगा, ये नंबर 1 इज मोनोथिकस एंड नंबर 2 इज डाइथिकस। तो जनरली हम डाइथिकस एंथर की ही पढ़ाई करते हैं। तो मोनोथिकस एंथर में लोब 1, अगर हम इसको कट करें तो लोब 1 एंड लोब 2, दो लोब तो दिखेंगे लेकिन थिका नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन डाइथिकस में आपको लोब 1 लोब 2 इस तरह से देखने को मिल रहा है। ये लोब 1 है, इधर वाला ये लोब 1 हो गया, इधर वाला लोब 2 हो गया। एंड इसमें हर लोब में दो थिक्का देखने को मिल रहे हैं। इसमें यहाँ देखिए कोई थिक्का देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये फर्दर इस तरह से डिवाइड हुआ और ये क्या बना रहा है, थिक्का बना रहा है। ये क्या बना रहा है, थिक्का बना रहा है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है कि ये थिक्का क्यों बनता है। ये थिक्का बनता है ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। यहाँ से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाती है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाती है, जिसकी वजह से थिक्का बनता है, जिसकी वजह से यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जाती है, जिसकी वजह से थिक्का बनता है। ओके, जिसकी वजह से थिक्का बनता है। ओके। नाउ अब एक क्वेश्चन और आता है कि मोनोथिकस प्लांट, मोनोथिकस कौन कौन से प्लांट होते हैं भाई। ओकरा है आपका, जो लेडी फिंगर हो गया, कॉटन हो गया, ये सभी क्या है, मोनोथिकस है। ये किस फैमिली के अंदर आते हैं, मालवेसी फैमिली के अंदर आता है। और डाइथिकस जितने भी आपके बाकी जो मिल रहे हैं वो क्या है, डाइथिकस होते हैं।
ओके, तो डाइथिकस का मतलब क्या है, एक लोब में दो थिका, एक लोब में दो थिका, और ये थिका किसकी वजह से बन रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की वजह से बन रहे हैं, जो कि पूरा नीचे तक जाता है। एंड ये ग्रूव बनने की वजह से थैली बन जाती है अंदर तक, ठीक है, थैली बन जाती है अंदर तक। कभी आप लैब में गए होंगे, लैब में गए होंगे तो लैब में टेस्ट ट्यूब जिसमें रहता है इसी तरह से होता है ना, थिका थिका उसमें बना होता है। एंड इसमें जो टेस्ट ट्यूब होते हैं बिल्कुल अंदर तक जाते हैं, टेस्ट ट्यूब बिल्कुल अंदर तक जाते हैं। तो यहाँ भी जो आपका बैग होगा, ठीक है, जो आपका बैग होगा वो भी क्या होगा, अंदर तक जाएगा, पोलन सैक बिल्कुल अंदर तक जाएगा और यहीं पे पोलन बनेंगे, यहीं पे पोलन बनेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये देखो यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया हुआ है। ये हमारा क्या है आपका भाई, एंथर का पार्ट है। एंथर को जब हमने कट किया तो हमको बिल्कुल जैसे टेस्ट ट्यूब रखते हैं ना, उसी तरह का बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर चार दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा पोलन सैक है, नीचे ये जो बीच वाला पार्ट है पोलन सैक है। तो इसकी लेबलिंग आती है तो आपको पता होना चाहिए। और पोलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। एक्चुअली पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया होता है और फिर ये डेवलप होकर के पोलन सैक में बदल जाता है, ठीक है। जैसे आप अभी बच्चे हैं, फिर आप डेवलप हो करके क्या बन जाएंगे, फिर एडल्ट हो जाएंगे। तो भाई रहेंगे तो आप वही ना, सिर्फ आपका क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर नाम चेंज हो रहा है कि पहले आपको बच्चा कहा जाता था, अब आपको बूढ़ा कहा जा रहा है, ऐसे, ठीक। तो पहले ये माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाते थे और जब ये थोड़ा बढ़ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो इनको हम पोलन सैक कहते हैं। सैक का मतलब क्या होता है, बोरी। तो ऐसी बोरी, ठीक है, ऐसी बोरी जिसके अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर्स हैं, जिसके अंदर पोलन है। नाउ इसी से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। ये डायग्राम आपको याद हो जाना चाहिए। ये डायग्राम मैं अभी आपको याद करवा देती हूँ, ये डायग्राम अभी मैं आपको याद करवा देती हूँ एक कहानी के थ्रू। नाउ ये देखिए, ये डायग्राम बच्चे भूल जाते हैं, तो हमको सबसे पहले एक स्टोरी याद रखनी है कि भाई मुझे अचार बहुत पसंद है, ठीक है, मुझे अचार बहुत पसंद है। मैं आपके घर गई, मैंने आंवले का अचार खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने बोला कि मैम आप जाओ, मैं फिर से मम्मी से बनवा करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अब आप आंवले का अचार भाई ऐसे ही तो नहीं भेज दोगे, ऐसे ही तो नहीं भेज दोगे, बिल्कुल अच्छे से पैकिंग करोगे। तो ये इसके अंदर भाई आंवले का अचार है, बिल्कुल आप अच्छे से पैकिंग कर रहे हो। तो जब मैंने आंवले का अचार मेरे पास आ गया, मैंने जब उसको खोला तो सबसे पहले बहुत ही एक सिंगल लेयर कार्टून का था, ठीक है, वो बिल्कुल हार्ड था। तो हमको क्या मिला, ऊपर में एपिडर्मिस मिला। क्या मिला, बाहर के लेयर को क्या बोला, एपिडर्मिस। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ओवरऑल प्रोटेक्शन देगा। तो प्रोटेक्शन का काम ये करता है। उसके बाद हमको क्या मिला बच्चे, अंदर आपने प्लास्टिक का लेयर लगा के रखा था कि ऑयल जो है बाहर कार्टन में ना लग जाए। तो अंदर की जो लेयर है वो क्या है, एंडोथीसियम। अंदर की लेयर क्या है, एंडोथीसियम, ठीक है। अंदर आपने क्या लगा रखा है, प्लास्टिक का लेयर। यहाँ पे प्लास्टिक का लेयर नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि एंडोथीसियम। क्यों मैंने प्लास्टिक का लेयर बोला, क्योंकि देखो अगर वो प्लास्टिक का लेयर फट जाएगा तो एंथर बाहर आ जाएंगे। अगर वो प्लास्टिक का लेयर फट जाएगा तो अचार बाहर आ जाएगा ना, तेल बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डाइहेसेंस करते हैं, यहीं से डाइहेसेंस होता है बच्चे, एंडोथीसियम। ये लेयर जब फट जाती है तो पोलन बाहर आ जाते हैं ना। इसके अंदर जब मैंने खोला तो मैंने देखा भाई बहुत सारी 2-3 लेयर आपने कागज की लगा के रखी है, 2-3 लेयर, ठीक है। उसके चारों ओर कागज की लगा करके लपेट के रखी है। और कागज की लेयर क्या होती है, कागज की लेयर धीरे धीरे रास्ते में ही फट जाती है। सो मिडिल लेयर, ठीक है, आपकी 2-3 लेयर की होगी, इससे ज्यादा लेयर की भी हो सकती है। एंड इट रप्चर्स विथ टाइम, ये धीरे धीरे ये रप्चर हो जाती है अपने आप। ओके, तो सबसे बाहर एंडोथीसियम, उसके सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस। ऐसे भी बाहर का लेयर क्या होता है, डर्मिस स्किन, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, फिर आपका मिडिल लेयर, मिडिल लेयर 2-3 लेयर का, एंड लास्ट में जो सीसी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेपेटम। उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, टेपेटम बोल रहे हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेपेटम। अब इस सीसी के अंदर बहुत ऑयल वॉयल है, बहुत सारा अचार वगैरह मसाले वगैरह है। तो इस
टेपेटम के अंदर ही मेन कंटेंट है। ये जो लेयर है गोल गोल, ये जो लेयर है बच्चे, ये क्या है? टेपेटम है। इस टेपेटम में क्या है? डेंस आपका साइटोप्लाज्म है। जो साइटोप्लाज्म है बहुत डेंस है, डीएनए बहुत ज्यादा है, डीएनए के परसेंटेज ज्यादा है, न्यूक्लियस बाइन्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये न्यूक्लियस भी ज्यादा है, एंजाइम्स इसके अंदर हैं बहुत सारे, और ये सभी क्या करेंगे? ये सभी क्या करेंगे? उसको डेवलप होने में। भाई आपने जो जितना भी कंटेंट डाल के रखा, मसाला, ऑयल, सब कुछ जितनी भी चीजें डाल के रखी, वो क्या करेगा? वो अचार को बिल्कुल अच्छे से पकने में हेल्प करेगा। हाँ, अचार को प्रिजर्व करके रखेगा। तो वैसे ही जो डेंस साइटोप्लाज्म है, हाई डीएनए परसेंटेज है, न्यूक्लियस है, एंजाइम्स है, ये सभी क्या करेंगे? अचार को डेवलप होने, सॉरी हाँ, जो आपका पॉलन है उसको डेवलप होने में हेल्प करेंगे, पॉलन को डेवलप होने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ओके, एंड ये स्पोरोपोलेनिन बनाते हैं, स्पोरोपोलेनिन बनाते हैं। स्पोरोपोलेनिन क्या है? जो पोलन ग्रेन है उसकी हार्ड कवरिंग, ऐसी कवरिंग हो जाती है पोलन ग्रेन की, ऐसी कवरिंग हो जाती है कि वो तोड़े नहीं, टूटता है। उसमें चाहे आप उसको आग में रख दो, चाहे उसको एसिड से ट्रीट कर दो, कोई भी एंजाइम्स आज तक पैदा नहीं हुआ जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ दे, जो पोलन ग्रेन है उसके आउटर कवरिंग को तोड़ दे। इसलिए पोलन ग्रेन बहुत समय समय तक प्रिजर्व होके रह जाते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने टेपेटम देखा, तो टेपेटम के अंदर क्या है? बहुत सारे टिश्यू हैं, खाली थोड़ी पड़ा है, ऐसे वेला थोड़ी पड़ा है वो। अंदर क्या है? अंदर पूरा ये टिश्यू से भरा पड़ा है, टिश्यू से भरा पड़ा है। ठीक है, तो अब जो इसके टिश्यू हैं वो बोलेंगे इंकलाब जिंदाबाद, मुझे कुछ नया करना है। तो भाई जब नया करना है तो तुम्हें अलग होना पड़ेगा टिश्यू से। अगर तुमको कुछ नया करना है तो अभी तुम साथ साथ रह रहे हो, तुमको अलग होना पड़ेगा। आपको कुछ नया करना होता है तो घर छोड़ना पड़ता है ना, घर नहीं छोड़ोगे तो कम से कम घर वालों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है बाहर। तो इनमें से जो सेल्स हैं ये क्या बोलेंगे कि भाई हमें कुछ नया करना है। सो द स्पोरोजिनस टिश्यू गेट सेपरेटेड, एंड ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पोरोजिनस सेल में। जब टिश्यू अलग अलग होंगे तो स्पोरोजिनस सेल बन जाएंगे। अब ये सेल अलग हो गए और ये बड़े हो गए, मैच्योर हो गए, दुनियादारी देखी इन्होंने, मैच्योर हो गए, और मैच्योर होने के बाद ये बन गए पोलन मदर सेल। अब आप ये बोलोगे कि ये तो भाई पोलन है, मेल गैमेट बन रहा है, मेल गैमेट तो मदर कहाँ से आ गई? भाई कुछ भी हो जाए, मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, मेल कभी जो है आपका मदर नहीं बन सकता, है ना। तो यहाँ पे जो सेल है, सेल क्या कहलाएगी? पोलन मदर सेल। अगर ऐसा हो गया तो इंसान भी फिर भगवान से बोलेंगे कि हमें भी जो है ये सुख दो, हम भी जो है प्रेग्नेंट होंगे, हम भी बच्चे पैदा करेंगे, हम भी मदर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, कितने भी एडवांस हो जाओ, कुछ भी हो जाए। तो भाई जो सेल है, सेल ये ग्रो हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, और ये क्या बन गए? जो सेल है क्या बन गए? पोलन मदर सेल। इन्हीं को पीएमसी बोलते हैं बच्चे, पोलन मदर सेल। और ये सभी पोलन मदर सेल बन गए। लेकिन 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 ठीक है, समझो कि इन सब ने नीट क्रैक कर लिया, ये सभी घर में रह रहे थे, इन्होंने बोला कि अब हम दुनिया बिल्कुल बदल देंगे, अब हम डॉक्टर बनेंगे, हम सबने नीट क्रैक कर लिया। लेकिन अगर सभी डॉक्टर बन गए तो दिक्कत हो जाएगी, इतनी सीट भी नहीं है। तो कुछ क्या बोलेंगे? हम ठीक है, हम नर्स बन जाएंगे। हम क्या बन जाएंगे? हम नर्स बन जाएंगे। तो पोलन मदर सेल में कुछ सेल डेवलप हो जाती, सबके अंदर कैपेसिटी है। देखो ऐसा नहीं है कि सब किसी में कैपेसिटी, सबके अंदर कैपेसिटी है कि वो पोलन ग्रेन में बदल सकता है। लेकिन कुछ कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ डेवलप हो जाएंगे पोलन ग्रेन में, कुछ डेवलप होंगे सबसे पहले माइक्रोस्पोर में, फिर पोलन ग्रेन में, फिर गैमेट में। लेकिन कुछ क्या करेंगे? सम मदर सेल converted into pollen grain, ठीक है, not converted into pollen grain, and instead they provide nourishment to pollen mother cell। कुछ क्या करेंगे? ठीक है भाई, हम तुम्हारा सेवा करेंगे, ठीक है, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम बन जाओ पोलन ग्रेन, तुम डेवलप हो जाओ पोलन ग्रेन में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इनकी इंटरेस्टिंग कहानी। ओके, अब हम नर्स की बात नहीं करेंगे, जो सेवा कर रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी स्ट्रगल की स्टोरी देख रहे हैं? हम पोलन मदर सेल की। ये हमारी पोलन मदर सेल है, हाँ, इसने भाई नीट क्रैक कर लिया है। अब ये
अब ये क्या करेगी, बिल्कुल एमबीबीएस में पढ़ाई करेगी। एमबीबीएस पढ़ना इतना आसान तो है नहीं, और अब तो भाई और 19 सब्जेक्ट का एक साथ एग्जाम देना है, तो भाई ये बिल्कुल मियोसिस करेगी, ये टूट जाएगी अंदर से, पढ़ पढ़ के टूट जाएगी। ठीक है, तो पोलन मदर सेल माइटोसिस नहीं करेगी बच्चे, क्या करेगी, मियोसिस करेगी। लेकिन यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर जो पोलन मदर सेल है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में या मेगास्पोरोजेनेसिस में, मान लो वो मियोसिस नहीं करती है और वो डायरेक्ट क्या बनाती है, डायरेक्ट पोलन बनाती है, डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रही है, तो बच्चे फिर वो उसका प्लॉइडी क्या होगा, तो ऑब्वियसली 2n होगा, क्योंकि पोलन मदर सेल का प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका प्लॉइडी क्या है, 2n है। तो अगर ये मियोसिस करेगी तो ये किस में बदल जाएगी बच्चे, nn में बदल जाएगी, nn हो जाएगा प्लॉइडी। और अगर ये डायरेक्ट ऐसे ही बन जाएगी तो इसकी प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n ही रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो मियोसिस इसने कर लिया तो ये क्या हो गई, टूट गई, टूट के चूर हो गई, चार डॉटर सेल में बदल गई मियोसिस से। लेकिन यहाँ पे अभी एक दिक्कत है, ये जो डॉटर बने हैं, डॉटर सेल बने हैं, 4 माइक्रोस्पोर बने हैं, ये अभी अलग अलग नहीं होंगे, ये अभी चिपके रहेंगे, ये अभी चिपके रहेंगे जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते। मतलब ये पोलन मदर सेल है, इसने 4 बच्चे पैदा किए, चारों बच्चों को अभी ये एक पालने में रख रही है, इनको अलग अलग नहीं कर रही है। ठीक है, अभी इनको खिला पिला के बड़ा करेगी, फिर इनको अलग अलग करेगी। ठीक है, तो 4 डॉटर सेल बनते, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चे, टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राड। 4 डॉटर सेल, ठीक है, और इन 4 डॉटर सेल को एक साथ हम टेट्राड बोलते हैं, और ये चारों अलग अलग क्या है, माइक्रोस्पोर है। क्या है, माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, और इनको हम टेट्राड बोलते हैं, और ये टेट्राड अलग अलग शेप के होते हैं, और ये चिपके हुए हैं किससे, किससे चिपके हुए हैं, कैलोज से चिपके हुए हैं। कैलोज क्या होता है, अल्फा 1,3 ग्लूकान। देखो बच्चे, जो कैलोज है वो 2 सेल के बीच में पाया जा सकता है। फिर सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनके बीच में भी रहता है। तो कैलोज अलग अलग जगह क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है और स्टिक करने का काम करता है। तो कैलोज इनके बीच में जिसने क्या कर रखा है, चिपका के रखा है 4 डॉटर सेल को, 4 माइक्रोस्पोर को। और इसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो अलग कैसे होंगे भाई, कैलोज है तो उस समय आएगा कैलेज एंजाइम। आएगा और इनको ब्रेक करेगा। और ये कैलेज कहाँ से आएगा, टेपेटम। टेपेटम रिलीज करेगा। मैंने बताया था ना, टेपेटम में बहुत सारे एंजाइम्स पड़े हैं, टेपेटम ही अंदर में, टेपेटम से ही एंजाइम्स रिलीज होगा। कैलेज वो क्या करेगा, उनको मैच्योर होने के बाद ब्रेक कर देगा। ठीक है, ओके, सो दे ऑल स्टिक टुगेदर बाय कैलोज, बट विथ टाइम दे डिहाइड्रेट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, एंड देन फिर उनको ब्रेक कर दिया जाएगा। एंड वो फिर आगे चल के क्या बनाएंगे, जैसे ही अलग होंगे इनके चारों ओर लेयर आ जाएगी एक्साइन की, स्पोरोपोलेनिन की, एंड देन दे फॉर्म द पोलन। ये क्या बन जाएंगे, पोलन बन जाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, स्पोरोजिनस टिश्यू थी, टेपेटम है, टेपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, स्पोरोजिनस टिश्यू सेपरेट हो गए, स्पोरोजिनस सेल बना दिया। स्पोरोजिनस सेल में से कुछ सेल क्या पोलन मदर सेल बन गई, पोलन मदर सेल ने मियोसिस किया, माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर कैसा बना, टेट्राड, 4 बच्चे होते हैं मियोसिस में। ठीक है, ये डेवलप हुए और ये क्या बना दिए, पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन इज नॉट द गैमीट, पोलन ग्रेन इज मेल गैमीटोफाइट। इसके अंदर गैमीट होगा, इसके अंदर स्पर्म होगा। आगे बढ़ते आते हैं, देखो यहाँ पे डायग्राम है ना, डायग्राम है आपका, कैसा कैसा शेप है आपका माइक्रोस्पोर का, टेट्राहेड्रल है, आइसोबाइलेटरल है, डिकसेट है शेप, ये टी शेप है, ये आपका लीनियर शेप है। ठीक है, डिकसेट शेप में आपको 3 ही दिख रहे हैं, चौथा उस तरफ है, चौथा उस तरफ है, दिव्य दृष्टि है तो देखा। टेट्राहेड्रल में भी चौथा उस तरफ है। ठीक है, तो उधर से आप देख लीजिए जाके ना। इसके बाद हाँ, अब देखो इसके बाद की जर्नी, ये रिलीज हो गए, चारों रिलीज हो गए बच्चे। अब हम चारों के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो फिर समय निकल जाएगा। हम उसमें से एक के बारे में पढ़ेंगे, तो एक की स्टोरी ही चारों की स्टोरी है, सेम स्टोरी है सबकी। तो ये हमारे पास माइक्रोस्पोर है, नन्ना मुन्ना सा माइक्रोस्पोर, प्यारा सा माइक्रोस्पोर। इसके अंदर एक न्यूक्लियस है सेंटर में। अब क्या होगा, इसमें वैक्यूल्स बनेगा।
क्या बनेगा बच्चे? वैक्यूल्स बनेगा। माइक्रोस्पोर अभी ये अंदर ही है, अभी ये टेपेटम के अभी ये अंदर ही है, ठीक है? तो इसमें बच्चे, इसमें अभी वैक्यूल्स बनेंगे। न्यूक्लियस, जब वैक्यूल्स बड़े से बन जाएंगे फूड स्टोर करने के लिए, तो न्यूक्लियस साइड में आ जाएगा, ले भाई जगह ले ले, ठीक है? अब न्यूक्लियस क्या करेगा? डिवाइड होगा। डिवाइड किससे होगा बच्चे? माइटोसिस से। यहाँ से क्वेश्चन आता है, याद रखना। यहाँ पे जो न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है वो माइटोसिस से हो रहा है। माइटोसिस से डिवाइड हुआ और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग जगह चले गए। एक न्यूक्लियस इस साइड आ गया, दूसरा न्यूक्लियस इस साइड। तो जो बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस लोब्ड होगा, इररेगुलर शेप का होगा, वो वेजिटेटिव सेल, ठीक है? एक तरफ वेजिटेटिव सेल बन गया, दूसरी तरफ आपका कौन सा सेल बन गया बच्चे? जेनरेटिव सेल बन गया, ठीक है? अभी ये जो सेल हैं अभी भी ये अलग नहीं हुए, साइटोकाइनेसिस मतलब हो चुका है, लेकिन ये चिपके हुए हैं, अलग नहीं हुए। किससे चिपके हुए हैं? कैलोज से चिपके हुए हैं, कैलोज से चिपके हुए हैं, ठीक है? जो जेनरेटिव सेल होगा उसका साइटोप्लाज्म क्या होगा? डेंस होगा। और जेनरेटिव सेल, नाम से पता चल रहा है जेनरेटिव, भाई ये कुछ जेनरेट करने आया, यही गैमीट बनाएगा, यही सेल जो है गैमीट बनाएगा, ठीक है? हमने क्या समझा? माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर में वैक्यूल्स आया फूड स्टोर करने के लिए, तो पेरिफेरी में चला गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है माइटोसिस से। दो न्यूक्लियस हो गए, एक न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस, ठीक है? ऊपर नीचे दोनों न्यूक्लियस आ गए। ऊपर वाला जो अब एक सेल है वो क्या बन गया? वेजिटेटिव सेल। नीचे वाला सेल जेनरेटिव सेल हो गया, लेकिन वो सेल अभी अलग नहीं हुए हैं, ये सेलों से चिपके हुए हैं, ठीक है? नाउ इसको क्या बोलते हैं? टू सेल्ड स्टेज। देखो दो सेल बन चुकी है लेकिन चिपके हुए हैं, टू सेल स्टेज। अब 60%, यहां से क्वेश्चन आता है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म रिलीज पॉलन एट टू सेल स्टेज। इसी स्टेज पे जो एंजियोस्पर्म होते भगा देते, भाई निकल तू घर से, हाँ निकल घर से और जाके शादी ब्याह करके, अब तू जवान हो चुका है ना? अब तू जवान हो चुका है, अब तुम निकलो घर से। अब तुम टू सेल स्टेज हो चुके हो, अब कितना तुमको खिलाए पिलाएं भाई? एक से दो हो चुके हो, दो सेल स्टेज हो चुके हो, अब निकलो यहाँ से, ठीक है? अब ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म निकाल देते हैं। दे नाउ द pollen is ready to sit on stigma and गैमेट रिलीज करने के लिए, शादी करने के लिए रेडी है दूल्हा। नाउ लेकिन कुछ बोलते हैं नहीं, अभी कुछ दिन हम तुमको और रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, थोड़ा तुम और मैच्योर हो जाओ। कुछ पेरेंट ऐसे करते हैं ना कि अभी शादी नहीं करनी, अभी थोड़ा हम तुमको देख लेंगे, ओके? तो 40% एंजियोस्पर्म क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो जेनरेटिव सेल है, जेनरेटिव सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो फिर से माइटोसिस करता है और दो आपका न्यूक्लियस बना लेता है, ठीक है? और यहाँ पे दो सेल बन गए, और तो आपका कितना हो गया? 3 सेल स्टेज ये आ गया, 3 सेल स्टेज आ गया। अब ये तैयार है, ठीक है? जो दो सेल में निकलते हैं बच्चे वो स्टिग्मा के ऊपर जाके 3 सेल में डिवाइड कन्वर्ट होते हैं, और जो 3 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने बिल्कुल मतलब पूरी अच्छे से तैयारी कर ली, जिन्होंने जो डॉक्टरी पास कर लिया, अब लाइसेंस भी ले लिया, लाइसेंस लेने के बाद ही जा करके अपने क्लिनिक में बैठ रहे हैं, लेकिन 2 सेल वाले लाइसेंस नहीं लिए हैं, वहां जाएंगे एक आध केस बिगाड़ेंगे उसके बाद लाइसेंस लेंगे, समझ गए? तो इस तरह से हमारी इसकी कहानी है, बिल्कुल आपसे रिलेटेड, ओके? ना अब जो हमारा पोलन है, अब जो हमारा पोलन है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर भी पढ़ लें, ठीक है? स्ट्रक्चर भी पढ़ लें। तो पोलन में ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो साथ में उसका आउटर कवरिंग भी डेवलप हो रहा है भाई, जो आपका न्यूक्लियस डेवलप हो रहा है, अंदर में माइटोसिस हो रहा है, तो साथ में बाहर भी उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? जब आप पढ़ते हो तो आपका ये मेंटल ग्रोथ के साथ और भी तो ग्रोथ होता है ना, बहुत सारी आपके बात व्यवहार में भी चेंजेस आ जाता है, सब कुछ चेंज होता है। तो अब देखो इसमें क्या है, पोलन जो है हमारा पोलन, इसका आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। एक्साइन में क्या है? स्पोरोपोलेनिन, और इसी की वजह से ये क्या होता है, बिल्कुल इसको कोई मार काट नहीं कर सकता, मार काट नहीं सकता, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो इसको बिल्कुल मार दे, ठीक है? एक्साइन, तो आउटर कवरिंग इज नोन एज एक्साइन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आउटर कवरिंग इज नोन एज एक्साइन, ठीक है? आउटर कवरिंग इज नोन एज सेक्साइन प्लस नेक्साइन, तो ए और बी दोनों सही हो गया, एक्साइन भी बोलते हैं और सेक्साइन प्लस नेक्साइन भी हो सकता है, ओके? सो नाउ
फिर उसके बाद अंदर का जो कवरिंग है वो क्या है, इंटाइन। इंटाइन किसका बना है, सेलुलोज एंड पेक्टिन का बना है। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि इंटाइन किसका बना होता है। एंड इंटाइन ही आगे चल के, इंटाइन ही आगे चल के बच्चे क्या बना देता है, इंटाइन ही आगे चल के पोलन ट्यूब बना देता है। ये जो पोलन है जब स्टिग्मा के ऊपर जाएगा, लैंड करेगा तो पोलन ट्यूब बनाएगा। तो किससे, इंटाइन ही आगे चल के क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बना देता है। ठीक है, अंदर हमारा क्या है, अंदर हमारा क्या है, वेजिटेटिव सेल, फिर जेनरेटिव सेल है हमारा, 3 सेल स्टेज है ये। ओके, एंड कहीं कहीं पे अब देखो, जब किसी की हिम्मत नहीं है, जब किसी की हिम्मत नहीं है कि इसको तोड़ सके, इसके स्पोरोपोलेनिन को, तो भाई कैसे कैसे इसके अंदर के जो गैमीट बने हैं, ठीक है, जो गैमीट बन गए, गैमीट जो बन गए वो कैसे निकलेंगे बाहर। तो यहाँ बीच बीच में क्या होता है, जर्म पोर होता है, जर्म पोर से ये निकलते हैं। ठीक है, गैमीट। ओके, गैमीट इज प्रोटियोलाइसिस एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मदद से जो भाई ये बाहर निकलेंगे। एंड जर्मपोर क्या है, द गैमीट रिलीज आउट थ्रू दिस। जर्मपोर ऐसा जगह है जहां से गैमीट बाहर रिलीज होंगे। नाउ इसके बाद आता है कि पोलन। पोलन जो है, आप एक एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि -196 डिग्री में इसको आप बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ये स्टडी करने के काम आता है, एज अ फॉसिल यूज किया जाता है कि किस तरह के प्लांट्स आज तक मिले हुए हैं। पोलन एनर्जी होती है लोगों को, एंड पोलन एनर्जी से बहुत सारी बीमारी होती है, जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा होता है। एंड सबसे पहले जो पोलन एलर्जी हुई थी कैरेट ग्रेन की वजह से हुई थी, जो बाहर से मंगाया गया था, वीट मंगाया गया था, उसके साथ में कैरेट ग्रेन आ गया था, जिससे सबसे पहले पोलन एलर्जी देखने को मिली थी। एंड इसके अलावा पोलन के कैप्सूल लोग खाते हैं, घोड़े को भी खिलाते ताकि उनका घोड़ा तेज दौड़ सके रेस में। एथलीट वगैरह पोलन को यूज करते हैं, पोलन टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, ताकि वो उनके स्टेमिना बढ़ ही रहे। ठीक है, देखो इंसान अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए भाई प्लांट के गैमेटोफाइट का सहारा ले रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या है, हमने यही सारी इस स्लाइड में वही लिखा है बच्चे जो हमने अभी तक पढ़ा है, वही सारी चीजें दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ पोलन हमारा अब तैयार है, पोलन हमारा अब तैयार है। अब देखो एक लाइन है आपकी, वाइबल पीरियड। वाइबल पीरियड क्या होता है, शुभ मुहूर्त। अब पोलन तैयार है, अब पोलन स्टिग्मा के पास जाएगा, और स्टिग्मा के पास जाने का, उस तक पहुंचने का एक पीरियड होना चाहिए ना, कि भाई कभी भी पहुंच रहे हो। जैसे दूल्हा है, दूल्हे को बुलाया गया है 5 तारीख को, अब वो आ रहा है 8 तारीख को, शादी होगी नहीं होगी ना, बिल्कुल वो एक शुभ मुहूर्त में उसको पहुंचना है। सो वायबल पीरियड इज शुभ मुहूर्त, उसी मुहूर्त में पहुंचना है, क्योंकि भाई उसी मुहूर्त में तैयार है कौन, दुल्हन भी तैयार है, वो केमिकल रिलीज कर रही है, बुला रही है, तुम आ नहीं रहे हो। ठीक है, तो भाई वायबल पीरियड होता है सबका अलग अलग। ओके, ये वो पीरियड है जिसमें पोलन को स्टिग्मा तक पहुंचना है। डिफरेंट प्लांट पोलन हैव डिफरेंट वायबल पीरियड। बेरीज का, जितने भी बेरीज होते हैं उनका 1 मंथ का होता है, 1 महीने तक वो जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा लंबा टाइम है भाई। फिर सीरियल्स का होता है 30 मिनट, मतलब जैसे पिज्जा वालों का, हाँ पिज्जा डिलीवरी, कि जितने भी व्हीट राइस ये सब है उनको 30 मिनट में पहुंचना है, नहीं तो भाई नाराज हो जाएगी दुल्हन। ठीक है, नहीं तो नाराज हो जाएगी, स्टिग्मा में बैठने नहीं मिलेगा ना। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फीमेल के बारे में। तो अब हम ये देखेंगे कि फीमेल गैमेट कैसे बनता है। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट कैसे बना, मेल गैमेट कैसे बना, ये हमने देख लिया। अब हम फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे और फीमेल गैमेट कैसे बनता है। ये भी बहुत छोटी सी कहानी है कि भाई ओव्यूल है उसका मेन पार्ट। ठीक है, ओव्यूल है, हमको स्टिग्मा से मतलब नहीं है, स्टिग्मा में आकर के लैंड करेगा पोलन, हमको स्टाइल से मतलब नहीं, उस रास्ते से होकर गुजरेगा, हमको किससे मतलब है, ओव्यूल से मतलब है। ठीक है, तो ओव्यूल पार्ट है, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल खाली तो नहीं होगा, ओव्यूल के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, भरे हुए हैं। इसके ओव्यूल के अंदर जो पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, न्यूसेलस बोल रहे हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूल के अंदर के पार्ट को क्या बोल रहे हैं, न्यूसेलस बोल रहे हैं। सो वन ऑफ द सेल डेवलप, इसके अंदर का एक सेल बोलेगा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, मुझे कुछ नया करना है। देखो मेल के पार्ट में क्या था कि स्पोरोजेनस टिश्यू में, सारे टिश्यू में ये कैपेबिलिटी थी कि वो पोलन बना सकते थे। ठीक है, लेकिन कुछ ने सेक्रीफाइस किया,
लेकिन लड़कियां हैं ना, लड़कियों में तो भाई सभी सामने आती नहीं है, किसी एक में ही दम होता है जो बोलती है कि नहीं मैं कुछ अलग करूंगी दुनिया में। ठीक है, तो भाई सभी घर के अंदर है, सभी घर के अंदर है, बिल्कुल कैद में, बिल्कुल अंदर। हाँ, ओव्यूल के अंदर ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है। तो ये बोल रही है कि मुझे कुछ अलग करना है। सो वन ऑफ द सेल डेवलप, एक सेल डेवलप हो जाएगी। ये सभी बाकी हैं, बाकी मुंह देख रही हैं, बाकी मुंह देख रही हैं। ठीक है, एक सेल इसमें से निकल के, एक सेल इसमें से निकल के डेवलप हो गई। ठीक है, ये डेवलप हो रही है और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ओके, तो अब हम ये अगल बगल जितने भी सेल हैं उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी बात हम नहीं करेंगे। हम इस सेल को, इस सेल जो न्यूक्लियस है, जो सेल है, जो बड़ी हुई है, इंकलाब जिंदाबाद करी, उसकी बात करते हैं। ठीक है, वो बाहर वो उसकी बात कर रहे हैं। ये अंदर अब डेवलप करेगी बच्चे, ये अंदर अब डेवलप करेगी और ये क्या बन गई, मदर सेल बन गई। ये क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल। वहां क्या था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और जो माइक्रोस्पोर बना था उसको हम क्या बोले थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल है, यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल है। टेरिडोफाइट से ही हमने देखा कि भाई जो स्पोर हैं दो तरह के बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। मेगास्पोर मदर सेल बड़ी होती है ना, ठीक है, एंड जो माइक्रोस्पोर होते हैं मदर सेल वो छोटी होती है साइज में, वो मेल गैमेट बनाती है। मेगास्पोर मदर सेल फीमेल गैमेट बनाती है। सो ये मदर सेल है, ये मदर सेल अब मियोसिस करेगी, मियोसिस करेगी। अब ये मियोसिस करके इसने 4 भाग में डिवाइड हो गए। ठीक है, 4 बच्चे इसके पैदा हो गए, 4 बच्चे इसके पैदा हो गए। लेकिन लड़की है, दुख आएगा जीवन में। अब 3 बच्चे इसके मर गए, 3 बच्चे इसके मर गए, डीजेनरेट हो गए। 3 गेट्स डीजेनरेटेड। एक ही बच पाया, वहां चारों के चारों बच गए थे, यहाँ एक ही बच पाया। ठीक है, और वन वन विल ग्रो टू डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो सेक। ठीक है, ये जो एक है वो ग्रो होगी, डिफरेंशिएट करेगी और क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सेक बनाएगी। ठीक है, ये एक सेल जो है इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हुआ। एक न्यूक्लियस था, वो न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में बदला तो 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज आया। फिर 2 न्यूक्लियस कितने में बदल गए, फिर से इसके अंदर माइटोसिस हुआ तो 4 न्यूक्लियस स्टेज, फिर माइटोसिस हुआ तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ गया। 8 न्यूक्लियस बन गए। 8 न्यूक्लियस बनने के बाद, 8 न्यूक्लियस बनने के बाद अब इन 8 न्यूक्लियस का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और साइटोकाइनेसिस भी होगा। 8 न्यूक्लियस का रीअरेंजमेंट होगा और साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, तो 3 न्यूक्लियस नीचे जाएंगे, 3 न्यूक्लियस नीचे जाएंगे, 3 न्यूक्लियस ऊपर जाएंगे और जो 2 न्यूक्लियस बच गए, 3 3 6 और 2 8, जो 2 न्यूक्लियस बच गए वो बीच में रहेंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस नीचे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड। नीचे की तरफ जो है माइक्रोपाइलर एंड बोल रहे हैं और यहीं से एंट्री होती है किसकी, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। और ऊपर जो 3 न्यूक्लियस है, ऊपर माले पे जो 3 न्यूक्लियस है उसको एंटीपोडल एंड बोलते हैं। ठीक है, एंटीपोडल एंड बोलते हैं। और जो 2 हैं न्यूक्लियस वो क्या है, सेंट्रल में है और ये लार्जेस्ट, ये यहाँ पे जब साइटोकाइनेसिस होगा तो ये लार्जेस्ट सेल बन जाएगा। टोटल कितने सेल बन गए, टोटल 8 सेल बन गए। 3 ऊपर बन गए, 3 नीचे बन गए और बीच में एक सेल बन गया। तो टोटल कितने सेल बन गए, 7 सेल। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल। और 7th सेल जो सेंट्रल वाला वो लार्जेस्ट सेल है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 8 न्यूक्लियस कैसे, 1 2 3, बीच में 2 हैं। ठीक है, 5 और 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हैं, 6 और 7 सेल हैं। ठीक है, तो नीचे जो है, नीचे जो मेन 3 न्यूक्लियस है वही मेन काम करेंगे। बीच में जो न्यूक्लियस होगा, बीच में जो सेल है, बीच में जो सेल है भाई, और उसमें जो न्यूक्लियस है यही रानी है। इसी से आकर के फ्यूज होगा कौन, गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज होगा और बाकी जो 2 दासी हैं उनके साथ आके फ्यूज होगा। तो 2
2 बार फर्टिलाइजेशन होगा तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। प्लांट में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। 2 दोस्त आते हैं, मेल मेल गैमेट कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। एक दोस्त आकर के रानी के साथ फ्यूज करेगा और दूसरा दोस्त जाकर के 2 दासियों के साथ फ्यूज करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। एंड जो बाकी जो हैं, बाकी जो इधर 2 सेल हैं, उनके पास क्या है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, उंगलियों की तरह फिलीफॉर्म एपरेटस है, जो बुलाएंगे, जो जो क्या करेंगे जो बुलाएंगे किसको, भाई मेल गैमेट को, केमिकल रिलीज करेंगे, जीपीएस की तरह काम करेंगे, बुलाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि इधर से आओ, इधर से आओ, रानी यहाँ बीच में है, इधर से आओ। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, बुलाने का काम कर रहे हैं। ये दोनों सिनर्जिड हैं, ये दोनों जिनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस है, ये क्या है, सिनर्जिड हैं। ये क्या है, सिनर्जिड हैं। और ये सभी क्या है, हैप्लॉइड हैं। सबके पास, सबका जो न्यूक्लियस है क्या है, सबका न्यूक्लियस क्या है, सबका न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, सबका न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है। ओके, तो ये बात याद रखनी, सबका न्यूक्लियस क्या है, हैप्लॉइड है, एन 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 है। ओके, नाउ फिलीफॉर्म एपरेटस है। फुलीफॉर्म एपरेटस का क्या काम होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम होता है रास्ता दिखाना, रास्ता दिखाना। ठीक है, ये डायग्राम आपको याद रखना है, डायग्राम आपको याद रखना। ये क्या है, कलाजल एंड है, दूसरा कलर लेना होगा, हाँ। ये क्या है, कलाजल एंड है, आपका एंटीपोडाल्स है, ये सभी क्या है, एंटीपोडाल्स हैं। बीच वाला सेल जो है, ये सबसे लार्जेस्ट सेल है, जिसमें 2 पोलार न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, ये पोलार न्यूक्लियाई दूसरे एक मेल गैमेट के साथ मिल करके क्या बनाएगा, आपका एंडोस्पर्म बनाएगा। एंड फिर आप ये जो नारियल का जो पानी वानी आप पीते हैं, तो वही है, एंडोस्पर्म ही है आपका। ठीक है, ये सिनर्जिड्स हैं। ये सिनर्जिड्स क्या करते हैं, सिनर्जिड्स क्या करते हैं, दोनों सिनर्जिड्स जो है ये रास्ता दिखाने का काम करते हैं। इनके पास फिलीफॉर्म एपरेटस है, और इसमें से एक सिनर्जिड क्या होती है, जैसे ही पॉलन ट्यूब आता है वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, बर्स्ट होके बताती है कि भाई दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। जैसे घर में जैसे ही दूल्हा आता है तो पटाखे फूटने लगते हैं ना, पटाखे फूटने लगते हैं, बिल्कुल जोर जोर से बाजे बजने लगते हैं, तो पता चलता है अरे दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, दूल्हे की गाड़ी आ गई, हाँ, तो तैयारी शुरू कर दो। तो वैसे ही एक जो है, जैसे ही यहाँ पे आएगा, जैसे ही यहाँ पे आएगा पॉलन ट्यूब, ये बर्स्ट हो जाएगी और बस बताएगी, सिग्नल भेजेगी, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े हम। नाउ मेल गैमीटोफाइट एंड फीमेल गैमीटोफाइट में क्या डिफरेंस है। मेल गैमीटोफाइट किसको बोल रहे हैं भाई, मेल गैमीटोफाइट हम किसको बोल रहे हैं, मेल गैमीटोफाइट है हमारा पोलन, पोलन। ठीक है, मेल गैमीटोफाइट है हमारा क्या, पोलन। 1 मिनट। मेल गैमीटोफाइट क्या है हमारा, पोलन है। फीमेल गैमीटोफाइट हमारी क्या है, एम्ब्रियो। फीमेल गैमीटोफाइट हमारी क्या है, एम्ब्रियो है। फीमेल गैमीटोफाइट हमारी क्या है, एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, इसी में क्या है, इसी में क्या रिलीज होगा, एग रिलीज होगा। एंड पोलन से क्या रिलीज होगा, स्पर्म रिलीज होगा। कितने स्पर्म रिलीज होंगे, 2 स्पर्म रिलीज होंगे, 2 स्पर्म रिलीज होंगे। ठीक है, नाउ फीमेल गैमीटोफाइट इट इज डिराइव फ्रॉम मेगास्पोर। ये किससे निकली है, मेगास्पोर से, और ये माइक्रोस्पोर से बना हुआ है। ठीक है, एंड ये एंथर, माइक्रोस्पोर कहाँ बना, एंथर के अंदर, और ये कहाँ बना, ओव्यूल के अंदर बना। द माइक्रोस्पोर्स आर शेड एट मैच्योरिटी। माइक्रोस्पोर शेड हो जाते हैं मैच्योरिटी से, एंड ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जिसको पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन मेगास्पोर कहीं नहीं जाएगी, लड़की है, लड़की घर से नहीं निकलेगी, लड़की है घर से नहीं निकलेगी, ये भाई प्लांट से ही चिपकी रहेगी, लड़के को आके मिलना पड़ेगा। ठीक है, लड़की नहीं निकलेगी, ये चिपकी ही रहेगी। ठीक है, घर वालों से, एंड फिर लड़के को आके मिलना पड़ेगा। ओके, द मैच्योर मेल, जो मैच्योर मेल है वो कब रिलीज होता है भाई, गैमीटोफाइट जो है, मैच्योर मेल गैमीटोफाइट इज 3 सेल स्टेज, 3 सेल, उसमें कितने हैं, 3 सेल है, और ये क्या है भाई, 7 सेल है। मैच्योर मेल 3 सेल है, और मैच्योर फीमेल क्या है, 7 सेल है, एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। तो आपको याद रखना है कि भाई देखो, लड़कियों को सर्वगुण संपन्न होना होता है ना, तो बहुत सारे उनको टैलेंट आने चाहिए। लड़का बस कमाने वाला होना चाहिए, है ना, लड़का बस कमाने वाला होना चाहिए, लड़कियां सुंदर भी होनी चाहिए, कामकाज भी जानना चाहिए, फिर नौकरी भी करती होनी चाहिए। तो ये क्या है, 7 सेल स्टेज है, और लड़का क्या है, 3 सेल स्टेज है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन, अभी हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि किस तरह से इंटरेक्शन हुआ, कैसे सीड बना, क्योंकि बीच में पॉलिनेशन बताया भाई, पॉलन बन गया, स्टिग्मा के बारे में हमने पढ़ लिया, मेल मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ लिया। अब जा करके कैसे पॉलन स्टिग्मा के पास जाएगा ये तो पहले पढ़ो, तब तो उनका इंटरेक्शन होगा, तब तो बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे इनकी प्रेम कहानी की ये मिलते कैसे हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलन, पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये कितने तरह का हो सकता है, ऑटोगेमी हो सकता है, गेटोनोगेमी हो सकता है, जेनोगेमी, मतलब कि घर ही घर में शादी हो सकती है, घरे वाले से किसी से शादी कर ली, ऑटोगेमी, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इंसानों में भी अगर घर ही घर में शादी करना मना है ना, घर ही घर में शादी कर लोगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। प्रिंसेस वगैरह की कहानी सुनी होगी आपने, प्रिंस वगैरह की, चार्ल्स वगैरह जो थे, तो उनमें अलग लोअर जॉ इतना ज़्यादा आगे आ गया था कि फिर उनकी डेथ हो जाती थी, बहुत जल्दी डेथ हो जाती थी। तो ऑटोगेमी, ऑटोगेमी मतलब सेल्फ मैरिज, एक ही प्लांट है, एक ही फ्लावर है, वो फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल है। भाई उसको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास ही मेल भी है, मेरे पास भी फीमेल पार्ट है, दोनों पार्ट मेरे ही पास है, कहीं नहीं जाना। एंथर से स्टिग्मा वहीं के वहीं बिल्कुल क्या हो रहा है, रिलीज होकर के चला जा रहा है, वहीं के वहीं उसी को फ्यूज कर दे रहा है। ठीक है, तो सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, एंड गैमी का मतलब हो गया मैरिज, ऑटो गैमी, सेल्फ मैरिज, सेम प्लांट में, सेम प्लांट में क्यों हो रहा है भाई, क्यों, क्योंकि प्लांट बाइसेक्सुअल है, प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल को और क्या बोलते हैं, मोनोइसियस प्लांट है। ठीक है, तो इसमें दो तरह के फ्लावर देखने को मिलते हैं, इसमें भी दो तरह के फ्लावर देखने को, चेस्मोगेमस एंड आपके क्लिस्टोगेमस। तो चेस्मोगेमस जो प्लांट, जो फ्लावर होते हैं, वो खुला खुला होकर के बिल्कुल ये काम करते हैं, खुला होकर के ओपनली बोलते हैं कि हाँ हम एक ही घर में शादी कर रहे हैं। ठीक है, पोलन जो है एंथर से स्टिग्मा में एकदम खुला होकर के ओपन होता है फ्लावर, एंड क्लिस्टोगेमस बोल रहे हैं नहीं भाई, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो अंदर बंद बंद होकर के घरी घर में शादी कर रहे हैं। ठीक है, ऑटोगेमी घरी घर में कर रहे हैं, क्लिस्टोगेमस ठीक है वो बंद होकर के एकदम बिल्कुल बंद कर लेते हैं। ठीक है, अपने बड को बिल्कुल ऐसे बंद कर लेते हैं, एंड इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इट लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, ऐसा गलत काम करोगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, वियोला ऑक्जेलिस कोमेलिना, ये इनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपको। नाउ ग्लिटोनोगेमी, ग्लिटोनोगेमी, गिटोनोगेमी क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ गिटोनोगेमी। तो गिटोनोगेमी का मतलब होता है, गिटोनो का मतलब होता है बच्चे नेबर। ठीक है, नेबर और मैरिज। तो भाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एक के पास मेल पार्ट है, दूसरे के पास फीमेल पार्ट है। एक के पास मेल पार्ट है, एक ही प्लांट है, लेकिन एक फ्लावर के पास मेल है, एक फ्लावर मेल है, दूसरी फ्लावर फीमेल है। तो भाई ज्यादा दूर क्यों जाना, जब इसी मोहल्ले में लड़की मिल गई है ना, मोहल्ले में लड़की मिल गई। तो भाई नेबर मैरिज मतलब एक ही प्लांट में दो तरह का। तो यहाँ पे देखो कि जो प्लांट है भाई, उसके पास तो दोनों है, प्लांट क्या है, बाइसेक्सुअल है, दोनों तरह के फ्लावर है। लेकिन जो फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। ठीक है, तो नेबर मैरिज सेम प्लांट में होगा। फंक्शनली देखो, फंक्शनली ये जेनोगेमी की तरह है, फंक्शनली ये जेनोगेमी की तरह है, मतलब अलग अलग मैरिज हो रहा है। ठीक है, अलग अलग फ्लावर में मैरिज हो रहा है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, ऑटोगेमी है ना, एक ही प्लांट में हो रहा है, एक ही प्लांट में हो रहा है। ओके, सीन इन मोनोइसियस प्लांट बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल। नाउ जेनोगेमी, जेनोगेमी क्या है, अलग अलग प्लांट है, डिफरेंट प्लांट है, और डिफरेंट प्लांट एक ही स्पीसीज के होने चाहिए। ये नहीं कि जो है पपीते का प्लांट और केले का प्लांट, आप सोच रहे हो कि पपीते के प्लांट का पॉलन जो है केले के प्लांट के स्टिग्मा पे जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। या फिर पपीते का प्लांट जो है गुआवा के प्लांट के स्टिग्मा में जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला बच्चे। सेम स्पीसीज होना चाहिए, सेम स्पीसीज, क्योंकि जो स्टिग्मा होती है ना, वो पहचानती है अपने इनको, अपने स्पीसीज के जो पॉलन है उनको सबको पहचानती है वो। ठीक है, सो जेनोगेमी क्या है, डिफरेंट मैरिज। जो इंडियन है वो साउथ अफ्रीकन से शादी नहीं करेगी, वो इंडियन से ही शादी करेगी, वो पहचानती है इंडियंस को। ठीक है, सो डिफरेंट मैरिज मतलब कि जो दो प्लांट अलग हैं और फ्लावर भी अलग हैं, डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज सीन इन यूनिसेक्सुअल डायोसियस प्लांट एंड फ्लावर, जैसे कि आपका पपाया हो गया। एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन, और इस तरह के प्लांट ज़्यादा अच्छे से डेवलप करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर ऑटोगेमी हो तो क्या डिफिकल्टी होती है। तो भाई इस तरह के जो ये होते हैं ना फ्लावर, जो फ्रूट्स होते हैं,
वो अच्छे से डेवलप नहीं होते, उनके सीड डेवलप नहीं होते, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, आगे चल के फिर इनकी स्पीसीज नहीं बढ़ पाती है, जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ना एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करेगा कौन, पॉलिनेशन करेगा कौन? ठीक है, पॉलन अपने आप तो नहीं चले जाएंगे, पॉलिनेशन करेगा कौन? बायोटिक एजेंट हो सकते हैं और एबायोटिक एजेंट हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? बायोटिक एजेंट एंड एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट मतलब इनके पास लाइफ है, जैसे इंसेक्ट, एनिमल, रोडेंट्स, बर्ड्स, प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। एंड एबायोटिक एजेंट इनके पास कोई लाइफ नहीं है, जैसे वाटर एंड विंड, लेकिन ये मदद करते हैं पॉलिनेशन में। चलो आगे देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट और उनके नाम। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको ये याद कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना। विंड के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं? एनिमोफिली। एनिमोफिली सोच के ये मत सोचना कि एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, फिली का मतलब हो गया पॉलिनेशन। ठीक है, तो एनिमोफिली मतलब कि विंड से, एंटोमोफिली इंसेक्ट से, ऑर्थोफिली आपका बर्ड से, हाइड्रोफिली वाटर से, ऐसे करके आपको ये सब याद कर लेना है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पॉलिनेशन बाय विंड, सबसे पहले देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है पॉलिनेशन बाय विंड से, कि अगर पॉलिनेशन हो रही है विंड से तो जो आपका स्टिग्मा है, जो फ्लावर है, वो कैसा होना चाहिए? ठीक है, और पॉलन को कैसा होना चाहिए? तो अगर विंड से पॉलिनेशन हो रही है तो भाई फ्लावर को सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है। फ्लावर को सुंदर दिखने की जरूरत तभी है जब इंसेक्ट आएगा। ठीक है, इंसेक्ट आएगा या इंसान के थ्रू कराएगा, किसी जो है बायोलॉजिकल कोई एजेंट होगा उसके थ्रू होगा, वो उसको रिवॉर्ड देगी, फ्लावर उसको रिवॉर्ड देगी कि भाई तुम मेरे पास आओ, तुम मेरा पॉलन उधर डालो, तो मैं उसके बदले में तुमको खुशबू दूंगी, उसके बदले में तुमको नेक्टर दूंगी, उसके बदले में तुमको रहने की जगह दूंगी। ठीक है, तो इस तरह से उनको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जब विंड से हो रहा है, जब विंड से हो रहा है, हवा के झोंके से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, तो इनको सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको खूबसूरत होने की जरूरत है। सो पॉलन शुड बी स्मॉल, पॉलन एकदम स्मॉल होना चाहिए ताकि आराम से उड़ सके, लाइट वेटेड होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, सिंगल ओव्यूल फ्लावर होना चाहिए। जो फ्लावर है वो क्या होना चाहिए? सिंगल ओव्यूल होना चाहिए। ओके, मैंगो जैसे एग्जांपल हो गया आपका। स्टिग्मा, स्टिग्मा फेदरी होनी चाहिए ताकि वो कैप्चर कर सके, उड़ते हुए पॉलन को वो कैप्चर कर सके। स्टाइल उसका एक्सर्टेड होना चाहिए, बाहर निकला हुआ होना चाहिए स्टाइल। ठीक है, अंदर छुपा हुआ स्टाइल रहेगा तो वो कैसे पकड़ेगी उसको? ठीक है, सो फ्लावर कलरलेस हो, कोई मतलब नहीं है भाई। मैंगो में आप देखते हो फ्लावर बिल्कुल कलरलेस, कोई स्मॉल, कोई इसमें खुशबू नहीं, कुछ नहीं। फ्लावर स्मॉल हो, ऑर्डरलेस हो, नेक्टरलेस हो, कुछ जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, इनके मौज ही मौज। ठीक है, मौज ही मौज इनके। तो एग्जाम्पल क्या है? मेज है, बैम्बू है, डेट पाम है, कैनाबिस है। कैनाबिस में लॉट्स ऑफ पॉलन होते हैं। ठीक है, जो कैनाबिस प्लांट है उससे बहुत सारे पॉलन निकलते हैं, लाख, है ना? ओके, नाउ अब इस तरह का जो पॉलिनेशन है किसमें देखने को मिलता है? कॉमनली ग्रास में देखने को मिल रहा है, मेज वगैरह में देखने को मिल रहा है। एंड देखो ये आपका एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कॉर्न की बात करते हैं तो कॉर्न में आप कॉर्न हेयर देखते हो, कॉर्न हेयर देखते हो। ठीक है, वो क्या है? इसका स्टाइल है, और ऊपर में गोल 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 आपको देखने को मिलेगा। लास्ट में आप देखोगे, अगर ध्यान से देखा होगा, मूछ वूछ बनाई होगी कभी कॉर्न का हेयर निकाल करके, तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर ऊपर गोल गोल सा राउंड सा बन जाता है, दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, दैट इज स्टिग्मा। और इस तरह के कॉर्न, ये जो कॉर्न हेयर, इसको क्या बोलते हैं? टैसल्स। इसको क्या बोलते हैं? टैसल्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये इस तरह से क्यों है? ताकि वो ट्रैप कर सके पॉलन को। उड़ रहे हो, आओ तुम्हें ट्रैप कर लूं। ठीक है, चलो आगे आगे। पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, ये हम पढ़ते हैं। देखो वाटर में जो पॉलिनेशन होता है उसमें भी फ्लावर्स को सुंदर दिखने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ फ्लावर आप देखते होंगे, जैसे लिली है, वाटर लिली है, वाटर हाइसेंथ है, वो सुंदर लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो वो इस अगर कोई भी वाटर में खिलने वाला फ्लावर खूबसूरत है तो इसका मतलब वो वाटर से पॉलिनेशन नहीं कर रहा है। वो किससे पॉलिनेशन कर रहा है? वो विंड से कर रहा है या फिर इंसेक्ट से कर रहा है। ठीक है, एनिमोफिली कर रहा है या एंटोमोफिली कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनता है। ओके, तो पॉलिनेशन बाय वाटर, अगर पॉलिनेशन बाय वाटर हो रहा है तो यहाँ भी फूलों को खूबसूरत दिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपका एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वेलिसनेरिया का। किसका एग्जांपल है? वेलिसनेरिया का, जोस्टेरा का। जोस्टेरा का जोस्टेरा जो है सबसे लार्जेस्ट पॉलन होता है। जोस्टेरा का पॉलन सबसे लार्जेस्ट पॉलन होता है, रिबन जैसा होता है, उसमें एक्साइन नहीं होते। ये भी आपका पीवाईक्यू। सो वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया में क्या है? फ्लावर एब्सिस्ट एंड फ्लोट फ्रीली ऑन द वाटर सरफेस। ये मेल है, मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल का फ्लावर
टूट जाएगा, मेल का फ्लावर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और निकल जाएगा और फ्लोट करेगा, फ्रीली फ्लोट करेगा कहाँ, पानी में, फ्रीली फ्लोट करेगा कहाँ, पानी में, और पानी में अपने पॉलन को रिलीज कर देगा, पानी में अपने पॉलन को रिलीज कर देगा। लेकिन फीमेल नहीं जाएगी कहीं, फीमेल बोलती मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फीमेल वहीं अटैच रहेगी। फीमेल हमेशा याद रखना कि पेरेंट से, अपने बॉडी से अटैच रहती है, ठीक है, वो अपने ही घर में रहती है, मेल आता है मिलने, तो फीमेल अटैच रहेगी, बोलेगी मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर पॉलन ऐसे ही पानी में तैरते तैरते वहाँ फीमेल जो है ऊपर में इंतजार में रहती है कि पॉलन आएगा, फिर पॉलन आता है और उसको फर्टिलाइज कर देता है। सो ठीक है, फीमेल फ्लावर रिमेन अटैच विद द प्लांट थ्रू कॉइल्ड स्टॉक, ओके, थ्रू कॉइल्ड स्टॉक। तो इसमें क्या हुआ, मेल फ्लावर है वो फ्रीली फ्लोट कर रहा है, बिल्कुल आवारे की तरह है, घूम रहा है बाइक लेके, हाँ ठीक है, तो फ्लोट कर रहा है फ्रीली, एंड देन फिर उसने रिलीज कर दिया पॉलन, एंड देन पॉलन रिलीज करने के बाद फिर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चे द फीमेल इज रिटर्न बैक अंडर द वाटर, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया उसका काम हो गया फीमेल का, वो अंदर आ गई, अंदर आके दुबक के बैठ गई घर में, ठीक है, अंदर आ जाती है, ओके, जो स्टॉक है वो मुड़ जाता है, वो अंदर आ जाती है। नाउ ये हमने पढ़ लिया, वेलिस्नेरिया की कहानी हमने पढ़ ली। अब हम जोस्टेरा की कहानी पढ़ते हैं। देखो सब हम कहानी से पढ़ रहे हैं बच्चे, पूरे दिमाग में ना घुस जाएगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है ना तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, 2 मिनट रुक के ये सब काम कर लो, एंड इसको शेयर जरूर करना देख लेने के बाद, ठीक है। नाउ जोस्टेरा की बात करें तो ये टोटली सबमर्ज्ड वाटर है, बिल्कुल अंदर रहते हैं जोस्टेरा। तो ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है, मेल है और फीमेल है। तो इसमें क्या होगा कि जो मेल है, मेल अपना पॉलन रिलीज कर दिए, मेल का पॉलन रिलीज हो गया, पॉलन बहुत बड़ा है, ठीक है, पॉलन बहुत बड़ा है, इसका रिबन जैसा है, तो रिबन जैसा पॉलन घूम रहा है वाटर में, और जो इसकी स्टिग्मा है, ठीक है, जो फ्लावर है, फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर रैप हो गया, फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर ये रैप हो गया ऐसे, ठीक है, रैप हो जाएगा, एंड देन फिर उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एंड जोस्टेरा का जो पॉलन होता है इट इज विदाउट एक्साइन, ओके। नाउ अब देखिए कि जो फ्लावर, ठीक है, ये तो बात हो गई वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, लेकिन अब जब हम बात करेंगे कि बायोलॉजिकल एजेंट जब पॉलिनेटिंग एजेंट बनेंगे तो भाई फ्लावर को सुंदर होना चाहिए, फ्लावर को ऑर्डरफुल होना चाहिए, है ना, उसमें कुछ खुशबू होनी चाहिए, तभी तो वो अट्रैक्ट होंगे, तभी तो वो उनकी तरफ जाएंगे। तो क्या होना चाहिए भाई, कलर ऑफ फ्लावर। देखो अगर व्हाइट कलर का फ्लावर है तो उसके तरफ कौन ज्यादा अट्रैक्ट होता है, वॉस्प और मॉथ। रेड कलर का फ्लावर है तो बटरफ्लाईज ज्यादा अट्रैक्ट होती है। येलो कलर का अगर फ्लावर है तो बीज ज्यादा अट्रैक्ट होती है, बिकॉज बीज जो होती है ना रेड कलर ब्लाइंड होती हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर आप लाल कलर का कपड़ा बांध के जा रहे हैं, बीज है तो वो अटैक, उस पर अटैक कर देती हैं। तो वो तो भाई उसको दिख नहीं रहा है रेड कलर, तो फिर वो क्यों अटैक करती, इसलिए क्योंकि उनको ना रेड कलर कुछ अलग टाइप का दिखता है, अलग टाइप का ब्लैक दिखता है, ब्लैकिश टाइप में दिखता है लेकिन कुछ अलग ब्लैक दिखता है। तो उनको लगता है कि वो क्या है, वो कुछ मतलब फ्लावर है, कोई बहुत बड़ा फ्लावर उनको मिल गया, तो फिर वो अटैक करने लगते हैं आपके ऊपर, समझ गए। फिर है ऑर्डर ऑफ, भाई अभी मेरा वीडियो बंद हो गया था, बिल्कुल लैपटॉप बंद हो गया था, कैसे पता नहीं, ठीक है, फिर से स्टार्ट किया है, चलो। सो ऑर्डर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का ऑर्डर भी अच्छा होना चाहिए। अगर फ्रूटी ऑर्डर है, फ्रूटी खुशबू है, तो बीज और बटरफ्लाई उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे। रॉटन मीट लाइक है तो भी अट्रैक्ट होते हैं, रेफलेसिया फ्लावर, है ना, ओके, रेफलेसिया फ्लावर में मीट लाइक जो है सड़े हुए मीट जैसी खुशबू आती है, तो मक्खियां मक्खियां उसके तरफ अट्रैक्ट होंगी। ह्यूमन डंग की तरह एरम फ्लावर, ह्यूमन डंग की तरह, ठीक है, इंसान के पोटी की तरह, तो एरम, एरम फ्लावर में आपको देखने को मिलता है। तो कुछ जो होते हैं मॉथ्स वगैरह उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नाउ अब है आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस टू एंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो एंश्योर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखो क्या है कि प्लांट जो है ना, इन प्लांट जो है इन ब्रीडिंग से बचने के लिए, इन ब्रीडिंग से बचने के लिए वो क्या करते हैं कि खुद ही उनके अंदर कुछ ऐसी अरेंजमेंट है जिससे कि वो इन ब्रीडिंग से बच जाते हैं। सो आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या क्या है इनमें, यूनिसेक्सुअलिटी, डिक्लिनी जिसको बोलते हैं, मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा तो एक ही घर में शादी नहीं होगी, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा, ठीक है।
फिर है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब है कि अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना। भाई क्या हो रहा है कि दोनों एक ही साथ है, एक ही फ्लावर में है, ठीक है, दोनों एक ही फ्लावर में है, लेकिन एंथर पहले मैच्योर हो जा रहा है, अभी तक फीमेल मैच्योर ही नहीं हुई है, तो नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा रिप्रोडक्शन। ओके, तो वो जो है पॉलन कहीं और ले जाएगा, पॉलन अपना रिलीज तो करेगा, वो उसका पॉलन कहीं और जाके गिरेगा, ठीक है। सो प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री, एंड्री है इसमें, मतलब कि एंथर, एंड्री मतलब एंथर, एंथर और प्रो मतलब पहले, तो एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा, किसमें, एग्जाम्पल सेल्विया और सनफ्लावर। फिर प्रोटोगाइनी, गाइनी है, गाइनी मतलब स्टिग्मा, स्टिग्मा, प्रो मतलब पहले, तो स्टिग्मा पहले बड़ी हो गई, ठीक है, किसमें, मिराबिलिस जलापा, आपने पढ़ा है ना प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी, मिराबिलिस जलापा एंड ग्लोरियोसा, ठीक है। फिर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, दे आर इनकेपेबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट के स्टिग्मा में वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, तो ना तो यहाँ ऑटोगेमी हो पाती है, ना तो गेटोनोगेमी हो पाती है। क्यों? क्योंकि भाई जो स्टिग्मा है ना, वो पहचान जाती है, वो पहचान जाती है कि मेरे ही प्लांट का जो है, मेरे ही प्लांट का सेम खानदान का लड़का है, मुझे शादी नहीं करनी है, सेम खानदान के लड़के से शादी नहीं करनी है। सो पॉलन ग्रेन्स आर इनकैपेबल टू जर्मिनेट, और पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाते, ठीक है। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर सेल्फ स्टेराइल जीन्स, सेल्फ स्टेराइल जीन्स प्रेजेंट होता है तो पहचान जाती है। पोटैटो एंड टमाटो, जहां पोटैटो होता है ना, एग्जांपल मैंने देखा है, जहां पोटैटो होगा वहां टमाटो जरूर जाएगा, पोटैटो के साथ टमाटो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आजकल टमाटर फ्री नहीं है बच्चे। प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी, pollen grains of different flower germinate more rapidly, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है जल्दी जर्मिनेट इसमें हो जाएंगे, अपने अपने फ्लावर के पॉलन ग्रेन नहीं जर्मिनेट हो पाएंगे। मान लो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर अपने फ्लावर के भी पॉलन ग्रेन आए, दूसरे फ्लावर के भी, तो वो किसको पसंद कर रही है, दूसरे, है ना, अपने फ्लावर के पॉलन ग्रेन को बोल रही हट, है ना, बिल्कुल उनको जर्मिनेट नहीं होने दे रही है, वो जर्मिनेट कर ही नहीं पा रहे हैं उस पे, और जो दूसरे हैं उनको वो जल्दी जर्मिनेट हो जा रहे हैं। फिर है हेटेरोस्टाइली, डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल एंड स्टेमेन, डिफरेंट हाइट्स ऑफ स्टाइल एंड स्टामेन, जो स्टामेन और स्टाइल है उनकी हाइट ही अलग है, स्टामेन यहाँ, स्टाइल यहाँ, बिल्कुल ऐसे देख रहा है, कैसे कैसे होगा पॉलिनेशन, स्टाइल यहाँ स्टामेन यहाँ कैसे होगा, है ना। तो इस तरह से ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। तो जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। अब हम देखेंगे कि इनका मिलन कैसे होगा और फिर इनके बच्चे कैसे होंगे, ओवरी से फ्रूट कैसे बनेगा, एंड देन फिर सीड कैसे बनेगा। तो ये हमारी स्टिग्मा जो है, जो मेल फीमेल पार्ट है, कार्पल तैयार है। ओके, ये अपने एंडोस्पर्म के साथ तैयार है, एग के साथ तैयार है, एंड अब कौन आएगा, पॉलन आएगा, पॉलन आएगा, पॉलन इसके ऊपर बैठ जाएगा, पॉलन इसके ऊपर बैठ जाएगा, बहुत सारे पॉलन बैठ जाएंगे, पॉलन बैठ जाएंगे, पॉलन उसके बाद स्वेल होंगे, एंड देन फिर ये क्या करेंगे, देन फिर ये पॉलन ट्यूब बनाएंगे, पॉलन ट्यूब बनाएंगे, पॉलन ट्यूब ये अंदर रिलीज करेंगे, लेकिन क्या सभी पॉलन ट्यूब अंदर जाएंगे, सभी पॉलन ट्यूब अंदर नहीं जाएंगे, कोई एक अंदर तक जाने में सक्सेसफुल हो जाएगा। और जहाँ पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे सीड डेवलप हो गए, मैम वहाँ कैसे, वहाँ क्या होता है कि जैसे बहुत सारे पॉलन हैं, तो कुछ पॉलन, बहुत सारे पॉलन जो है पॉलन ट्यूब बना लेते हैं, बहुत सारे पॉलन ट्यूब बना लेते हैं, और एक एक, जैसे इस तरह से ओवरी है, ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल है मान लो, तो ये बहुत सारे पॉलन आकर के सबको फ्यूज करते जाते हैं, इस तरह से फर्टिलाइज करते हुए जाते हैं एक ही टाइम पे, ठीक है, तो बहुत सारे सीड बन जाते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि पॉलन आ गया, पॉलन आकर के पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब देखो, पॉलन ट्यूब 3 तरीके से अंदर जा सकता है। अगर ये डायरेक्ट, मेन जो रास्ता है माइक्रोपाइल के थ्रू, इधर से जाना है, माइक्रोपाइल के थ्रू जाना है, लेकिन अब एक पॉलन आया, हाँ पॉलन ट्यूब बनाया, अगर वो माइक्रोपाइल के थ्रू डायरेक्ट जाता है तो उस तरह को क्या बोलते हैं, उस
तरह के फ्यूजन को क्या बोलते हैं, पोरोगैमी, क्योंकि माइक्रोपाइल में क्या है, पोर है, तो पोरोगैमी, ठीक है, पोर के थ्रू गैमी मतलब फ्यूजन, शादी। ओके, अब दूसरा आया किधर से घुस रहा है, इंटेग्यूमेंट के तरफ से। वो किधर से घुस रहा है, इंटेग्यूमेंट के तरफ से घुस रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीसोगैमी बोलेंगे। मिडिल से घुस रहा है ना, इंटेग्यूमेंट के तरफ से घुस रहा है। जो आपका ओव्यूल होता है उसके ऊपर की जो लेयर है इधर, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है, नीचे तरफ क्या है, माइक्रोपाइल है, ऊपर क्या है, चलाजल एंड है, ठीक है, ऊपर क्या है, चलाजल एंड है। इधर से ये घुस रहा है, इधर से घुस रहा है, इंटेग्यूमेंट के तरफ से घुस रहा है, तो क्या हो गया, वो मीसोगैमी। एक और अभी एक क्वेश्चन याद आया कि आपको क्वेश्चन आएगा कि कैसे क्या रहता है। तो सबसे पहले क्या है, आपका इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या है, फिर क्या है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, आपका एग है। तो इस तरह से आपको एक सीक्वेंस में लिखने को आ सकता है, एक सीक्वेंस में लिखने को आ सकता है। ऐसे ही आपका किस तरह से माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म होते हैं उसका एक सीक्वेंस आ सकता है। आपका मेगास्पोर कैसे फॉर्म होते हैं उसका एक सीक्वेंस आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस आपको याद होने चाहिए, सारे के सारे सीक्वेंस याद होने चाहिए। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर प्लांट के पास मान लो डिप्लॉयड है प्लांट, ठीक है, प्लांट तो डिप्लॉयड होगा, तो 12 अगर क्रोमोसोम है तो उसके पास भाई न्यूसेलस में कितने क्रोमोसोम होंगे, न्यूसेलस में कितने होंगे, क्योंकि भाई न्यूसेलस क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, तो न्यूसेलस में भी 12 ही होंगे, न्यूसेलस में 12 ही होंगे। सिनर्जिड में कितने होंगे, हाफ होंगे इसके, ठीक है, 6 हो जाएंगे। और आपका जो एंडोस्पर्म जो बनेगा उसमें भाई इसके तिगुने हो जाएंगे, क्योंकि जो है 3 मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। 3n होते हैं तो उसका 3n आप निकाल लेंगे। ओके, तो इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। नाउ अगर ये बीच से जा रहा है तो क्या हो गया, इन टेग्यूमेंट के थ्रू जा रहा है तो मीसोगेमी हो गई, बीच से जा रहा है तो मीसोगेमी। लेकिन भाई ये इधर से जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर इसको याद आएगा, अरे रे मैं तो रास्ता भटक गया, इधर से जाना है, ठीक है भाई, जो मेन गेट है वहीं से जाओगे ना, कि तुम मतलब कहीं से भी जाओगे। तो ये इसने चतुराई दिखाई, इसने सोचा मैं तो इधर से घुस जाऊंगा, फिर इसको बोला ना ना आप उतना घूम के जाइए अब, ठीक है। फिर उसके बाद और अगर मान लीजिए ये चलाजल के थ्रू अगर ये अंदर जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, चलाजोगेमी बोलते हैं। ओके, ये किसी भी तरह से अब ये अंदर आ गए, पोलन ट्यूब अंदर आ गया। पोलन ट्यूब किसके इशारे पे अंदर आए, सिनर्जिड ने रास्ता दिखाया कि भाई इधर से आओ, ठीक है जी, सिनर्जिड ये जीपीएस का काम कर रही है, ये रास्ता दिखा रही है। और ये जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, गैमीट हैं, पोलन ट्यूब के अंदर क्या है, गैमीट हैं। ओके, अंदर जाते ही पोलन ट्यूब अंदर जाएगा और अंदर जाते ही रप्चर हो जाएगा और गैमीट को अंदर फ्यूज कर देगा। तो सबसे पहले जो गैमीट जा रहे हैं पोलन ट्यूब में, तो सबसे पहले जो गैमीट रिलीज होगा उसकी तो बल्ले बल्ले, वो किससे फ्यूज कर गया, मेन एग से फ्यूज कर गया। और जो बच गया वो मेन रानी से फ्यूज कर गया, ठीक है, रानी यहाँ बैठी है, मेन रानी से फ्यूज कर गया। दूसरा कलर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। हम्म ठीक है, वो किससे फ्यूज कर गया, वो मेन रानी से फ्यूज कर गया। और जो एक बेचारा बच गया वो बोल रहा अब मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके साथ फ्यूज हूं, तो वो फ्यूज करेगा किसके, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो यहाँ पे जो सिनर्जिड है वो डिजेनरेट हो जाएंगे। 2 पोलर न्यूक्लियाई फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो हैं क्या बनाते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, दोनों मिल जाते हैं, वो क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। और उनके साथ एक मेल गैमेट मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो पोलर न्यूक्लियाई के पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल एग और स्पर्म मिलेंगे, तो n प्लस n कितने n हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो टोटल अंदर कितना है, 5n है। तो आपको ये बात याद रखनी है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो क्या है कि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो गया, मतलब जो
2 मेल गैमेट आए, एक मेल गैमेट ने भाई एग को फ्यूज़ किया, मेन रानी के साथ शादी कर ली, तो भाई वो आगे चल के क्या बनाएगा? आगे चल के अपने प्रिंस बनाएगा वो, ठीक है? राजा-रानी की शादी तो प्रिंस बनेगा। अब जो दूसरा है उसने दासियों के साथ शादी की, ऊपर दासियाँ थीं, उनके साथ 2-2 दासियों के साथ शादी कर ली। मतलब बन तो तुम बहुत हीरो गए, 2-2 दासियों के साथ शादी कर ली, लेकिन भाई ट्रिपल फ्यूज़न तुमने किया, लेकिन तुम रहोगे दास ही। शादी की है दास के साथ तो तुम रहोगे क्या? दास ही। तो तुम बनोगे एंडोस्पर्म, तुम ज़ाइगोट नहीं बनोगे, तुम बनोगे एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इसको हम बोलते हैं। और तुम सेवा करोगे, तुम नरिशमेंट दोगे, तुम सेवा करोगे किसकी? तुम भले 3N हो, तुम भले 3N हो, लेकिन तुम सेवा करोगी, तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम सेवा करोगे किसके? प्रिंस की सेवा करोगे, जो प्रिंस है उसकी सेवा करोगे, ठीक है? ओके, तो जो आपने कोकोनट देखा होगा, ठीक है? कोकोनट देखा है आपने, तो कोकोनट में पानी भरा रहता है, जो आप पीते हो ना पानी, वो क्या पीते हो बच्चे? PEN पीते हो उसका, ठीक है? PEN पीते हो। और ये जो कोकोनट जिसमें मलाई भरी रहती है, उसमें देखना पानी कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये जो आपका लिक्विड है, ये अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है? सेल में कन्वर्ट हो रहा है, टिश्यू में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो फिर वो धीरे-धीरे मलाई बनती जाती है, मलाई बनती जाती है, और फिर वो धीरे-धीरे और टफ होता जाता है, और टफ होता जाता है। तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं? कोकोनट मीट बोलते हैं। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? कोकोनट मीट। और जिसमें कोकोनट मीट होगा उसमें कोकोनट वाटर कम होगा, ठीक है? और आपने कभी-कभी देखा होगा कि भाई जब नारियल फोड़ा तो नारियल के अंदर एक और नारियल निकल गया, ठीक है? नारियल फोड़ा तो नारियल के अंदर एक और नारियल निकल गया, वो कौन है? उसका एम्ब्रियो है। वो कौन है? उसका एम्ब्रियो है। या कभी-कभी बहुत छोटा-सा दिखता है तो वो छोटा एम्ब्रियो, और कभी-कभी बहुत बड़ा हो जाता है जिसको आप बिल्कुल रख लेते हो सँभाल के कि भगवान ने दर्शन दे दिए हमें, भगवान ने दर्शन दे दिए, भगवान मिल गए मुझे, हाँ, अलग-अलग शेप में मिल गए, तो भाई गणेश जी मिल गए, शिव जी मिल गए, है ना? और दूसरे भगवान मिल गए, तो अब उसको आप मैं बहुत लकी हो गया कि मुझे ये मिला है, तो भाई लकी हो आप, अब आप इसको लेकर के खा लो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, बहुत लकी लोगों को ही ये मिलता है, ठीक है? खा लोगे रोग बीमारी दूर हो जाएगी, या फिर इसको जाके ग्रो कर दो तो प्लांट बन जाएगा, ठीक है? इसको फेंकना नहीं है, ना ही घर में रख के सड़ा देना है आपको, ओके। तो फिर देखिए ये इतनी चीज़ें हो गई, ये क्या बन गया बच्चे? ज़ाइगोट बन गया, और इसका सेवक तैयार हो गया, एंडोस्पर्म सेवक तैयार हो गया, ठीक है? जो एंडोस्पर्म, अभी हम ज़ाइगोट की बातें नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एंडोस्पर्म की। 3N एंडोस्पर्म के अंदर माइटोसिस होगा, बहुत ज़्यादा माइटोसिस होगा, बहुत ज़्यादा माइटोसिस होगा, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर बनेंगे। तो यहाँ भाई न्यूक्लियस बन रहा है, करियोकाइनेसिस हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस अभी नहीं हो रहा है। साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, सिर्फ करियोकाइनेसिस। तो आप जो पानी पीते हो वो बहुत ज़्यादा करियोकाइनेसिस है, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चे वो, बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद जब इसमें साइटोकाइनेसिस वगैरह हो जाएगी तो ये क्या बन जाएँगे? फिर इस तरह से कोकोनट मीट बन जाएँगे, ओके। अब ये क्या कर रहे हैं? नरिशमेंट, ये जो आपका वाटर बना है ये नरिशमेंट देने के लिए बना है। तो आपका ये जो एम्ब्रियो है, जो ज़ाइगोट है, ज़ाइगोट अब क्या करेगा? डेवलप होगा, ज़ाइगोट अब डेवलप होगा, उसके खाने-पीने का सामान रेडी हो चुका है, अब ज़ाइगोट डेवलप होगा। ज़ाइगोट डिवाइड करेगा, ज़ाइगोट डिवाइड करेगा, लेकिन अनइक्वल डिवीज़न होगा क्या? माइटोसिस होगा, लेकिन अनइक्वल डिवीज़न। नीचे वाले सेल को सस्पेंसरी बोलेंगे, सस्पेंसरी क्या करता है? पुश करता है ना, तो ये पुश करेगा, ये डिवाइड हो करके ऊपर पुश करेगा उसको, तो सस्पेंसरी, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? एम्ब्रायनल सेल। नीचे वाले को सस्पेंसरी सेल, ऊपर वाले को एम्ब्रायनल सेल हम कहते हैं, ठीक है? अब इसमें होगा क्या? जो सस्पेंसरी है, सस्पेंसरी डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली, सस्पेंसरी जो है ऐसे, 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 ऐसे डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली, और जो आपका एम्ब्रायनल सेल है, वो ग्लोब्यूली डिवाइड करेगा ऐसे, इस तरह से डिवाइड करेगा, इस तरह से ग्लोब्यूली डिवाइड करेगा। तो वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर उसके बाद पहले वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर वो हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना देगा, हार्ट बना देगा, हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर वो ऐसा कॉटलेडन बना देगा, ठीक है? तो आपको क्या याद रखना है? पहले यूँ ऐसे आपका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना, फिर हार्ट बन गया, फिर उसके बाद बिल्कुल ऐसे हुक लाइक कॉटलेडन बन गया, ठीक है? सीड के 2 लीफ बन गए, डाइकॉट में 2 कॉटलेडन बनेगा, मोनोकॉट में सिंगल कॉटलेडन बनेगा, ठीक है? अब कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा मैम कि ये हार्ट शेप क्यों बना? भाई हम भी जब डेवलप हो रहे होते हैं तो कभी हम रेप्टाइल की तरह लगते हैं, कभी हम फ्रॉग की तरह लगते हैं, है ना? चिड़िया की तरह लगते हैं, लेकिन फिर ऑब्वियसली लास्ट में तो हम इंसान जैसे ही बनते हैं, ठीक है?
तो ये आपका हो गया। ये एक साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल जो है बच्चे आपका एनाट्रोपस ओव्यूल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए, इसकी लेबलिंग आनी चाहिए। कलाजल पोल कौन सा है, एम्ब्रियोसेक कौन सा है, न्यूसेलस क्या है, इनर इंटेग्यूमेंट क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इंटेग्यूमेंट के 2 लेयर होंगे, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। जैसे मान लो मटर है, ठीक है, मटर का छिलका आपने, मटर है या चना है, उसका ऊपर का छिलका क्या हो गया, एक तरह से इंटेग्यूमेंट हो गया, अंदर अंदर वाला लेयर इनर इंटेग्यूमेंट। जहां पे छिलका नहीं है वो क्या हो गया, माइक्रोपाइल एंड हो गया। ठीक है, वहां वो क्या हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। एक और बात, जैसे कोई भी ओव्यूल है बच्चे, कोई भी ओव्यूल है, वो जुड़ी होती है यहाँ पे प्लासेंटा। मान लो मटर है, ठीक है, मटर है, और ये जुड़ी हुई है इस तरह से, ये क्या है, प्लासेंटा है। ये क्या है इसका बच्चे, प्लासेंटा है। ठीक है, और ये इसको इस डंडी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्यूनिकल बोलते हैं। इस डंडी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। इस डंडी को क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, मटर कभी खाई होगी तो देखा होगा, वो थोड़े छोटे छोटे डंडी से जुड़ी हुई होती है, तो फ्यूनिकल बोलते हैं। और यहाँ पे जो पार्ट है, जो यहाँ पे जो पार्ट है, दूसरा कलर ले लें। यहाँ जो पार्ट है जहां से ये अटैच है, जहां से ये अटैच है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम से उसको तोड़ दोगे तो वहां पे तुमको स्कार देखने को मिलेगा। ठीक है, दाग देखने को मिलेगा, जैसे हमारी नाभि होती है ना, है ना, नाभि ऐसे स्कार सी बनी हुई होती है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, हाइलम है, और ये जो लंबी डंडी है इसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, आई होप की चीजें समझ में आ रही हैं तो ठोको ताली, है ना। ठीक है, ताली नहीं ठोको भाई, कमेंट कमेंट लगाओ, कमेंट। ठीक है, कमेंट दीजिए एंड लाइक कीजिए। नाउ, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए कि भाई आपका ये गया, पोलन ट्यूब गया, अंदर से मेल गैमीट गए। ठीक है, 2 मेल गैमीट होते हैं, और पीछे क्या होता है, वेजिटेटिव न्यूसेलस होता है। एक बात याद रखनी है आपको, जो ये बनता है ना, पोलन ट्यूब बनता है, वो किससे बनता है, आपका इंटाइन से बनता है। ठीक है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, और 2 मेल गैमेट होते हैं, वेजिटेटिव न्यूसेलस होता है। आगे आगे मेल गैमेट, पीछे पीछे वेजिटेटिव न्यूसेलस न्यूक्लियस। और ये जो भी चिपके रहते हैं स्टार्टिंग में किससे, कैलोस से, फिर धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। ठीक है, अंदर जाता है, अंदर जाते ही ये बर्स्ट हो जाता है, बर्स्ट होकर के रिलीज कर लेता है गैमेट को कि जा जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, ओके। इससे पहले बच्चे, जब भी पॉलन आता है स्टिग्मा के पास, तो पॉलन पिस्टल का इंट्रैक्शन होता है। वो समझती है कि हाँ भाई तुम मेरे कंपेटिबल हो कि नहीं, कहीं तुम दूसरे स्पीसीज के तो नहीं हो, है ना, कहीं तुम सेम ही प्लांट के तो नहीं हो, तो कंपेटिबल होता है। फिर उसके बाद वो केमिकल रिलीज करती है, केमिकल रिलीज करती है। ओके, तब जाके पॉलन ट्यूब बनते हैं। आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट, ठीक है, पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट का एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि भाई फ्यूजन हो गया, PEN बन गया आपका, 3N होता है ये। ठीक है, फिर आपका ये यहाँ पे फ्यूजन हो गया, एंड ये जाइगोट बन गया, जाइगोट, फिर सस्पेंसरी सेल, एम्ब्रायल सेल, फिर हार्ट शेप बन गया, फिर उसके बाद क्या बन गया आपका, कॉटलेडन बन गया। ये रेडिकल ऊपर वाला पार्ट, नीचे 2 कॉटलेडन हो गया। अब हम सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और ये चैप्टर अब खत्म है, अब ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, सीड का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए बच्चे, डाइकॉट का। डाइकॉट में 2 कॉटलेडन है, डाइकॉट में बिल्कुल ऐसे याद रखना है कि ऐसे हाथ रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे हाथ रखा हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर अगर बनाने को आए आपको 12th में, तो ऐसे ऐसे हाथ रखा हुआ है किसी का। ठीक है, तो 2 उंगलियां हैं, यूं हाथ रखा हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, प्लूम्यूल है। ये वाला पार्ट क्या है, प्लूम्यूल है। और जो 2 उंगलियां हैं वो क्या है, कॉटलेडन है। और ये क्या है, हाइपोकॉटिल है, हाइपोकॉटिल है। फिर क्या है, रेडिकल है, और नीचे क्या है, रूट का कैप है। रूट का कैप है, रेडिकल है, रूट का कैप है। यहीं से क्या बनेगा बच्चे, रूट बनेगा। यहीं से क्या बनेगा, रूट बनेगा। यहीं से क्या बनेगा, रूट बनेगा। ठीक है, रूट बनेगा। ओके, यहीं से क्या बन रहा है, दूसरा कलर ले लूं, दूसरा कलर, ये कलर दिख रहा होगा बच्चों को। हम्म ठीक है, यहीं से क्या बनेगा बच्चे, रूट बनेगा। क्या हो गया भाई, ये कलर क्यों नहीं चेंज कर रहा, नहीं चेंज कर रहा, मान नहीं रहा, वेट, मान जा भाई।
ठीक है, ठीक है। यहीं से बच्चे रूट बनेगा एंड प्लूम्यूल से आपका शूट बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मोनोकॉट का कैसा है, मोनोकॉट का कैसा है, इस तरह से है ना। डाइकॉट का यूं है और मोनोकॉट का यूं है, ठीक है। ऐसे हाथ रख रखा है ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, एक उंगली, ये क्या है आपका कॉटलेडन है। उंगली हमेशा क्या है, फिंगर क्या है, हमेशा कॉटलेडन है। ये क्या है, स्क्यूटलम, इसको क्या बोल रहे हैं, स्क्यूटलम बोल रहे हैं। फिर क्या है बच्चे, यहाँ पे आपका प्लूम्यूल वाला पार्ट है, शूट अपेक्स है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल, ठीक है। नीचे क्या है, रेडिकल है, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके नीचे कोलियोरिजा, कोलियोरिजा, रीजा का मतलब क्या होता है, रूट होता है, ठीक है। कोलियोरिजा, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोरिजा, और आपका प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए कोलियोप्टाइल है। बीच में क्या है, एपीब्लास्ट है। तो ये डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। डायग्राम बच्चे डेली प्रैक्टिस करते रहा कीजिए ना। सीड की बात करते हैं अब, हमारा भाई फ्यूजन हुआ, दोनों मिल गए और फिर वो सीड हमारा डेवलप हो गया, ठीक है। सीड दो तरह का हो सकता है, नन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। नन एल्बुमिनस सीड वो है जिसमें कि कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बना, कोई भी पानी अब नहीं बच रहा है, बिल्कुल कड़ा कड़ा है, ठीक है। कोई भी वाटर नहीं बच रहा है। तो वाटर किसमें आपको नहीं देखने, पी, ठीक है। मटर में देख लो, कोई वाटर जैसा नहीं लगेगा। बीन्स में, ग्राउंड नट में, मूंगफली वगैरह में, व्हीट में थोड़ा सा वाटरी, मेज में आप देखोगे, ठीक है। मेज में है अभी रेसिडुअल एंडोस्पर्म है, कोकोनट में रेसिडुअल एंडोस्पर्म बचता है, वो तो है ही, सनफ्लावर में बचता है। तो ये एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, याद करना है, ठीक है। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म क्या होता है, कुछ में ब्लैक पेपर में देखोगे, उसको तोड़ोगे तो आपको व्हाइट व्हाइट कलर का दिखेगा, तो उसमें क्या है, न्यूसेलस भी बच जाते हैं। तो अगर किसी में न्यूसेलस बच गया है तो पेपर में, बीट में, बीट के सीड में आप देखोगे उनमें व्हाइट व्हाइट कलर का आपको दिखेगा उसके बाद, तो वो क्या है, न्यूसेलस है। तो उसी को क्या बोल रहे हैं, पेरिस्पर्म। फिर है ओल्डेस्ट सीड, इसका दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, ल्यूपाइन, ल्यूपाइन इज द ओल्डेस्ट सीड, जिसका साइंटिफिक नेम ल्यूपिनस आर्क्टिकस है, क्योंकि आर्कटिक एरिया में, आर्कटिक टुंड्रा में मिला था ये। एंड देखो ये चूंकि साइंटिफिक नेम है तो मैंने इसका बिल्कुल रूल फॉलो किया है, इसको अंडरलाइन भी किया है, और जीनस को कैपिटल से और आपका स्पीसीज को स्मॉल से। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है साइंटिफिक नेम लिखते वक्त। ल्यूपाइन आर्कटिक टुंड्रा से मिला था, कितना पुराना है, 10,000 साल पुराना है। फिर डेट पाम की बात करें तो डेट पाम 2000 साल पुराना, इसकी सीड मिली है। फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा इसका साइंटिफिक नेम है। कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं भाई, क्योंकि अब एनसीईआरटी की एक एक लाइन आ रही है, तो आपको ये सब याद रखना है। फिर है फ्रूट, फ्रूट ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बना है, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बना, वो ट्रू फ्रूट है। तो मोस्टली फ्रूट क्या है, ट्रू है। फॉल्स फ्रूट कौन है, जो ओवरी के साथ साथ, ओवरी के साथ साथ जो थैलमस पार्ट था उसको भी इंक्लूड कर लिया। जैसे स्ट्रॉबेरी, जैसे कौन है बच्चे, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है एंड कैशो है। तो एप्पल आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, एप्पल आपका झूठा है, एप्पल आपका ट्रू फ्रूट नहीं है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, एपोमिक्सिस पढ़ना है एंड पार्थेनोकार्पी पढ़ना है। एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी पढ़ना है। तो एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है, एपोमिक्सिस क्या होता है भाई, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर सीड डेवलप हो जाए या एम्ब्रियो डेवलप हो जाए, ठीक है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाए, ठीक है, एम्ब्रियो बन जाए, सीड बन जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एपीमिक्सिस बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पी क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी किसको बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी क्या है बच्चे, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, यहाँ पे फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। समझ गए, तो इतनी बात क्लियर है आपको। तो ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि लेक्चर आपको फ्रूटफुल लगा होगा। मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, मस्ट शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड हमने सब कुछ बिल्कुल स्टोरी से पढ़ा है। एंड अगर आपको इसके एमसीक्यूज चाहिए, ये सारे नोट्स चाहिए, देन मस्ट ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, उसमें
बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, ठीक है? आपके ट्रिक्स के भी लिंक्स दिए हुए हैं, तो वो अगर आप चैनल जॉइन कर लेते हो तो आपको सारे नोट्स मिल जाएँगे और उसमें एमसीक्यूज़ आते रहते हैं हमेशा, तो आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ओके, बाय-बाय, जय हिंद।